चंद्रमा देखा है आपने, 15 दिन बढ़ता है 15 दिन घटता है। लाइफ भी ऐसी होती है, ऐसा लगेगा इसमें बहुत अच्छा चल रहा है, फिर अचानक से होगा ये क्या हो गया मेरी लाइफ में चीज़ें। तो ये चंद्रमा का इनका असर है, वो नंबर्स की एनर्जी है। इंसान के लाइफ में 4 चीज़ें जरूरी हैं, HRCM, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी और करियर। अभी 2024 चला है ना, इस साल जिसने मेहनत कर ली अच्छे से ईमानदारी से 2025 में छापने वाला है, उसको रिजल्ट 9 नंबर देगा, मंगल देगा। ये मैं बोल के दे रहा हूँ, जो जिसने मेहनत कर लिया है ना अच्छे से, उसको 2025 में रिजल्ट आने वाला है। बट क्या न्यूमरोलॉजी हमें ये भी समझाने में कोशिश करती है दोस्त किन नंबर्स वाले बनाने चाहिए, हाँ, रिलेशनशिप किस नंबर वाले के साथ करना Yes. चाहिए? क्या हम रिलेशनशिप और फ्रेंड्स को भी समझ सकते हैं न्यूमरोलॉजी की मदद से? सबसे ज़्यादा अगर ग्रिड पे नंबर है तो अब मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये मेरा अपना खुद का रिसर्च है, रिलेशनशिप इश्यूज बहुत होते हैं, डाइवोर्स बहुत होते हैं, हस्बैंड वाइफ सेपरेशन बहुत जल्दी हो जाता है। सर नंबर्स की एनर्जी की बात कर रहे हैं तो घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, मोबाइल नंबर, यस, ये भी सोच समझ के लेना चाहिए। हमारे इंडिया में जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, बिजनेसमैन हैं, हीरो हैं, हीरोइन, ये लोग बहुत टाइम से न्यूमरोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे बड़े बड़े हीरो भी अपने नाम को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अपने डेट ऑफ बर्थ और अपने नाम की एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। हमारे अक्षय कुमार जी का नाम अक्षय कुमार नहीं है, राजू भाटिया है। जीवन में आपकी जब तक आपकी लाइफ रहती है, वो भी नंबर पे डिसाइड होती है कि आप कितने साल रहने वाले हैं, आपका जन्म कब हुआ है। हो सकता है ये साल मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक्सीडेंट के चांसेस वो हाई होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, अगर लोगों ने अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं किया। तो इस साल थोड़ा सा अग्रेसिव लोग रहेंगे, डिसीजन बहुत जल्दी लेना शुरू करेंगे। एवरीथिंग इज नंबर्स एंड टू नो नंबर्स इज टू नो thyself। आज के हमारे गेस्ट हैं आदर्श पांडे जी, एक सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट, जिनसे हमने जाना कि न्यूमरोलॉजी हम सब की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और कैसे नंबर्स HRCM यानी हमारी हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी मतलब हमारे फाइनेंसेस को इम्पैक्ट करती है। आदर्श पांडे जी एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो नंबर्स के पीछे छुपे राज और उनसे हमारी जिंदगी पर होने वाले इम्पैक्ट को बड़े ही सिंपल तरीके से समझाते हैं। आप सभी को इस पॉडकास्ट में मूलांक और भाग्यांक जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी जानने को मिलेगा, और ये भी कि कैसे आप अपने मूलांक और भाग्यांक से अपने लकी और अनलकी नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि आप ये जान सकते हैं कि कौन सा मूलांक वाला आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट, आदर्श जी 2025 की डिटेल्ड प्रेडिक्शंस करेंगे, हर मूलांक के लिए उनकी कंपैटिबिलिटी, चैलेंजेस और रेमेडीज के साथ। तो अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर क्यूरियस हैं या न्यूमरोलॉजी के जरिए अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट मिस मत करिए। एंड में एक स्पेशल मैसेज भी है आप सभी के लिए। बिलीव मी, ये एपिसोड सिर्फ एक नॉलेज सेशन नहीं होने वाला आप लोगों के लिए, बल्कि ये आपकी लाइफ के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह काम करेगा, जिससे आई एम श्योर आपके फ्यूचर का रास्ता काफी क्लियर हो जाएगा। इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स गेट द शो स्टार्टेड। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस बनाते रहने के लिए। 2024 शनि का साल रहा, 2025 आने वाला है, और जब भी हम न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या किसी भी तरीके की ऑकल्ट साइंस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले एक ही चीज़ ध्यान में आती है, वो है अंक। इंसान पैदा होता है तो भी अंक होते हैं। इंसान का जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, लाइफ में नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। राइट। और हैविंग यू एज एन एक्सपर्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, आज के इस पॉडकास्ट में हम 2025 के बारे में जानेंगे और लोगों के नंबर्स के बारे में जानेंगे, कैसे एक इंसान के जीवन में नंबर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। राइट। ध्रुव जी, जैसे अभी आपने बोला कि यस, नंबर्स की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में होती है। जब हमारा जन्म होता है तो एक डेट को होता है, राइट। अगर हम बात करें उस डेट में, तो वो डेट भी ना 3 एलिमेंट्स होते हैं उसमें। एक आपकी डेट होती है, आपका मंथ होता है और ईयर होता है, उसमें भी नंबर्स होते हैं। और जब आपका उम्र बढ़ती है तो कहते हैं ना, आप आज 1 साल के हैं, फिर 2 साल के, 3 ईयर्स, तो उसमें भी नंबर्स है। तो इस तरीके से हर जीवन में आपकी जब तक आपकी लाइफ रहती है वो भी नंबर पे डिसाइड होती है कि आप कितने साल रहने वाले हैं, आपका जन्म कब हुआ है। तो ये नंबर्स का जो एक गेम है, नंबर्स की एक एनर्जी होती है। तो ये डिपेंड करता है आपके नंबर्स पे भी, किस तरीके के नंबर्स आपको यूनिवर्स ने दिए हैं। सर, आपके हिसाब से ऑकल्ट साइंस में न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में से ज़्यादा एक्यूरेट क्या है?
देखिए ये कहना ऐसे आसान नहीं होता बिकॉज दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं बात करूँ न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट्स का एक पार्ट है। जो मदर है वो एस्ट्रोलॉजी है, इसका 20 to 30% पार्ट जो वो न्यूमरोलॉजी है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में सिर्फ हम नंबर्स की बात करते हैं, राइट, 1 से लेके 9 नंबर, और ये जो 9 नंबर होते हैं ये प्लैनेट्स को दिखाते हैं। जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी 9 प्लैनेट्स है, राइट, बट वहाँ प्लैनेट्स की बात होती है, वहाँ हाउस की बात होती है, जैसे हमारे 12th हाउस हैं और 12th राशियाँ हैं, तो वहाँ उन तीनों को देखते हुए हम बात करते हैं। अगर हम किसी के एस्ट्रोलॉजी करते हैं ध्रुव जी, तो आप देखना आपसे लोग डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, टाइम लेते हैं, प्लेस लेते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन करते हैं। बट जब आप न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ इंसान की हम डेट ऑफ बर्थ उसकी प्रेडिक्शन करते हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ नंबर्स को देखा जाता है। ये एक डिफरेंस है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में। जो दूसरा डिफरेंस ये है कि एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना इतना आसान नहीं है, बहुत डीप साइंस है। आज भी लोग 20 साल 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पर न्यूमरोलॉजी को अगर आप बात करें तो इसको सीखना बहुत आसान है, जो कि आज आपके पॉडकास्ट में मैं बताऊंगा भी किस तरीके से लोग न्यूमरोलॉजी को ईजी तरीके से समझ के सब कम से कम अपने बारे में तो इंसान जान ही सकता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेस क्या है। सर नंबर्स के पीछे की थ्योरी क्या है? इज इट लाइक कंप्लीटली साइंस बेस्ड? बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी का जो मतलब है, अगर मैं बात करूँ द साइंस ऑफ नंबर्स, नंबर्स ही हैं एक्चुअली। क्या है ना, पूरी यूनिवर्स भी साइंस पे टिकी हुई है। एस्ट्रोलॉजी भी साइंस है, न्यूमरोलॉजी भी साइंस है। आज के टाइम में अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें, जैसे लाल किताब है, केपी एस्ट्रोलॉजी है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, तो एवरीथिंग इज अ साइंस, सब कुछ साइंस पे ही है, सारी चीज़ें साइंस पे टिकी हुई हैं। सर ये कैसे हमारी हेल्थ, हमारे करियर और हमारे रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट करते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल करते हैं। देखिए ये डिपेंड्स करता है नंबर टू, हर नंबर्स आपके बॉडी के किसी ना किसी पार्ट को दिखाते हैं। आपके लाइफ में जो नंबर्स है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ऐसे बोला जाता है कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 और 8 की एनर्जी ज़्यादा है तो उनको हेल्थ इशूज़ रहते हैं। रीज़न क्या है कि दो नंबर है, वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है। 8 नंबर दिखाता है लोहे को, आयरन को, और कहते हैं ना जब पानी और लोहा मिलता है तो जंग लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, इस तरीके से देखा जाता है। तो जिनका डेट ऑफ बर्थ 28 है, हेल्थ इशूज़ रहते हैं। 27 डेट ऑफ बर्थ, उनको भी हेल्थ इशूज़ कॉमन रहते हैं। तो हर नंबर की एनर्जी होती है, जिनको हम देख के लोगों की हेल्थ को भी बता सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी। तो नंबर्स की एनर्जी आपके हेल्थ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, आपके बिजनेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर आई थिंक लोगों ने आपसे कभी किसी ने ये सवाल हो सकता है पूछा हो ना पूछा हो, बट मेरे दिमाग में एक ना बड़ा अजीब सवाल है। वो ये है कि हम लोग डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाते हैं जी, बट क्या इंसान का मंथ ऑफ बर्थ, यानी एक नॉर्मल इंसान 9 महीने में पैदा होता है जी, राइट, क्या अगर कोई इंसान 7वें 8वें या 9वें महीने में पैदा हुआ है तो उससे भी क्या उसकी लाइफ में चेंजेस आते हैं? क्या उससे भी उसकी न्यूमरोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं उसमें फ़र्क आएगा? और देखो कहते हैं ना, ये एक यूनिवर्स है, भगवान ने अगर बनाया है 9 महीने किसी बेबी को बर्थ के लिए, तो वो 9 महीने ही है, राइट। अगर वो डिस्टर्ब हो रही है, वो हमारे हाथ में नहीं हो। देखो किसी बच्चे का जन्म हमारे हाथ में नहीं होता, वो यूनिवर्स के हाथ में है। अगर हाँ कोई बच्चा अगर 8वें महीने में हो रहा है, 7वें महीने होगा, तो आप तो देखिएगा थोड़ा सा उसके हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, उसके लाइफ में अप एंड डाउन्स रहते हैं, क्योंकि वो जो एनर्जी थी जो यूनिवर्स ने बनाया था उससे वो डिस्टर्ब हुआ है, वो मैच नहीं करी है। तो जैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ, जिनका भी जन्म 7वें महीने में या 8वें महीने में होता है, वो हेल्थ इश्यूज़ बहुत कॉमन हो जाते हैं, क्योंकि 7 नंबर केतु को दिखाता है, 8 नंबर शनि को दिखाता है। तो उस नंबर्स की एनर्जी अगर मैं बात करूँ मंथ वाइज, तो उसको इम्पैक्ट कर रही है। तो इस तरीके से नंबर्स की एनर्जी उनके बर्थ पे भी डिपेंड करती है। क्या ये चीज़ें हम लोग बर्थ चार्ट में भी देखते हैं कि बच्चा कौन से महीने में पैदा हुआ है बच्चा? नहीं, ये बर्थ चार्ट से तो ये नहीं दे सकते हैं कि हाँ, बर्थ चार्ट से ये देख सकते हैं कि उसकी आने वाली जो लाइफ है, बच्चे का जन्म तो हो गया, एक डेट फाइनल हो गया, मंथ फाइनल हो गया, ईयर फाइनल हो गया, उसके बिहाफ पे हम ये बता सकते हैं कि बच्चे की लाइफ कैसे रहेगी और इसको हम किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, जो उसके आने वाले लाइफ में जो स्ट्रगल्स हैं वो ज़्यादा ना रहे। सर एक बर्थ चार्ट कैसे बनता है? देखो बर्थ चार्ट बनाने के लिए जो हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी में, वो लोसू ग्रिड होता है। लोसू ग्रिड बोलते हैं, जो एक चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी है, जिसमें जैसे मैंने बोला 1 से लेकर 9 नंबर हैं टोटल, 1 से लेकर 9 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इनका जैसे हाउस होता है, एक बॉक्स होता है जिसमें हम इनको फिल करते हैं। इसको फिल करने के बाद कंप्लीट फिर हम इंसान की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और उस डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को इसी ग्रिड में फिल करते हैं। टोटल 9 नंबर्स हैं,
हो सकता है किसी के डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर हो, 2 नंबर मिसिंग हो, किसी के डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर हो, 1 नंबर मिसिंग हो। यहाँ तक कि ये भी देखा गया आजकल की जो जनरेशन 2000 के बाद हो रही हैं उनके लाइफ में नंबर्स बहुत मिसिंग है, क्योंकि हमारे टाइम में 1900 सदी में हम पैदा हुए, 1991, 92, 93, तो हमारे में पास 1 और 9 नंबर की एनर्जी आ रही है। बट जो 20वीं सदी से बच्चे हो रहे हैं मोस्टली, उनमें हो सकता है 1 और 9 की एनर्जी ना हो, तो वो 2 नंबर तो वैसे ही चले गए। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम लोसू ग्रिड को फिल करते हैं डेट ऑफ बर्थ से। और दूसरा होता है मूलांक और भाग्यांक। हम किसी पर्सन का सबसे पहले मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इंसान के हम जो न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, जो हम प्रेडिक्शंस करते हैं इंसान की, वो मूलांक और भाग्यांक के बिहाफ पे ही करते हैं, क्योंकि ये 2 नंबर आपके पूरी लाइफ को रूल करने वाला है। कहते हैं ना, एक साइकिल के 2 पहिए होते हैं ना, जब अगर एक पहिया भी डिसबैलेंस हो, तो इसी तरह आपके साइकिल के 2 पहिए हैं, मूलांक और भाग्यांक, मतलब सॉरी आपके जीवन के। ये आपके लाइफ की डेस्टिनी डिसाइड करते हैं आपकी लाइफ कैसे होने वाली है। सर, नंबर्स की जब हम बात कर रहे थे और आपने अभी मूलांक और भाग्यांक की बात करी, जी जी, सोशल मीडिया पे हाईली ट्रेंडिंग चल रहा है जी। ये मूलांक होगा तो ये हो जाएगा, ये भाग्यांक होगा तो ये हो जाएगा। जी जी सर, पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि मूलांक और भाग्यांक होता क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ध्रुव जी, आपने बिल्कुल सही बोला। जब तक आपको यही नहीं पता होगा आपका मूलांक भाग्यांक क्या है, तो आप अपने बारे में जान ही नहीं पाओगे। एक्चुअली मूलांक भाग्यांक से ही इंसान के हम लोगों के बारे में जानते हैं। अगर बात करते हैं मूलांक की, तो मूलांक को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें सिंपल से, अगर मूल अंक वो अंक जो आपको पूरी लाइफ को लेके चलने वाला है, इसको कुछ लोग ड्राइवर के नाम से जानते हैं, मार्केट में सुन रहे होंगे, ड्राइवर है। कुछ लोग पर्सनालिटी नंबर भी बोलते हैं इसको, कुछ लोग किंग भी बोलते हैं, किंग नंबर। तो मूलांक होता क्या है, किसी ना किसी पर्सन का एक जन्म होगा, किसी डेट को हुआ होगा। जस्ट एन एग्जाम्पल, मेरा जन्म मान लो 28 तारीख को हुआ है, सिर्फ अभी डेट की बात कर रहे हैं, तो हमारे डेट ऑफ बर्थ में 28 में 2 डिजिट है। तो अगर किसी का मूलांक निकालना है तो उसको हम सिंगल डिजिट पे ले जाएंगे, मतलब 28 को 2 + 8 करेंगे तो हो जाएगा 10 होगा। 10 तो 10 भी अभी क्या है, 2 डिजिट है, इसको फिर सिंगल डिजिट पे लेंगे, 1 + 0, तो इसका मतलब मेरा मूलांक क्या हो गया, 1। एग्जाम्पल, किसी का जन्म अगर 12 तारीख को हुआ है, तो 12 में भी 2 डिजिट है, 1 और 2, इसको भी प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा 3, तो उस पर्सन का मूलांक 3 है। इस तरीके से जो पर्सन की डेट है, उस डेट से हम उसका मूलांक निकालते हैं, मतलब वो नंबर जो उसकी पूरी लाइफ को रूल करने वाला है, उसकी डेस्टिनी, उसका लाइफ कैसे जाने वाली, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, ये मूलांक बताता है। और भाग्यांक कैसे निकालेंगे? भाग्यांक में इसमें तीनों चीज़ों को लेते हैं। जैसे मैंने बोला, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, किसी भी इंसान का जन्म होता है, तो उसमें डेट, मंथ और ईयर, इन तीनों चीज़ें आ जाती हैं, राइट। तो इसमें हम तीनों को प्लस करते हैं, डेट को प्लस मंथ को प्लस ईयर को। जस्ट एन एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी का जन्म, मैं डायरी से बताता हूँ, लिख के बताता हूँ, सो दैट थोड़ा इजी हो जाएगा आपके ऑडियंस को। मान लीजिए किसी का जन्म हुआ है 2 जनवरी 2002, ठीक है। अगर किसी का जन्म 2 जनवरी 2002 को हुआ है, तो इससे हम मान लीजिए सबसे पहले मूलांक निकाल लेते हैं। इस पर्सन का जो मूलांक होगा वो 2 ही होगा, क्योंकि इसका जो डेट है वो 2 तारीख है, तो डायरेक्ट मूलांक हो गया। अगर मैं इस पर्सन का भाग्यांक निकालना है, कुछ लोग भाग्यांक को कंडक्टर बोलते हैं, लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं और डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, या क्वीन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको निकालने के लिए जो आपकी डेट है 2 तारीख प्लस आपका जो मंथ है 1 प्लस ईयर में देखिएगा 2002 है, तो हम 0 को ऐड नहीं करते, हम सिर्फ 2 + 2 को ऐड करेंगे। हम इसको टोटल कर देंगे, मतलब आपका डेट प्लस मंथ प्लस ईयर को कंबाइन कर दो, तभी अब जो ऐड करेंगे तो ये आएगा 2 + 2 4 + 1 5 + 2 7। इसका मतलब इस पर्सन का जो भाग्यांक है वो 7 आ गया। तो मतलब इसके लाइफ में जो 2 नंबर रूल करेंगे पूरी लाइफ को, वो 2 और 7 करेंगे। मैं एक चीज़ आपके ऑडियंस को और बताना चाहूँगा, इंसान का जब जन्म होता है, जन्म से लेकर 30 या 35 साल तक जो मूलांक है, उस नंबर की एनर्जी 70% रहती है, हाई रहती है, और जो भाग्यांक है वो 30% रहता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है 30 साल 35 साल के बाद, तब आपके भाग्यांक नंबर की जो एनर्जी है, मतलब इस केस में 7 नंबर की जो एनर्जी वो बढ़ने लगेगी, 70% हो जाएगी, 60% हो सकती है, और जो मूलांक का नंबर है वो उसकी एनर्जी थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगी। इसलिए इसको बोलते हैं डेस्टिनी नंबर। कहते हैं ना, हमारी डेस्टिनी 20 या 25 साल के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमको कहाँ जाना है, इसलिए इसको डेस्टिनी नंबर बोला जाता है। तो इस तरीके से हम पर्सन के मूलांक को और भाग्यांक को उसके डेट ऑफ बर्थ से निकालते हैं। तो जैसे आपने बताया कि मूलांक और भाग्यांक दोनों अलग अलग होते हैं जी, अगर हम थोड़ा सा और डीप जाएं जी, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करें, तो 1 से लेके 9 नंबर्स तक क्या
कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लोगों के, जी जी। क्या उनकी पर्सनालिटी होती है, क्या उनका नेचर होता है, अगर हम समझने की कोशिश करें? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट ये सबको जानना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपने बोला मूलांक को लेके मैं बता देता हूँ। अगर किसी का जन्म 1 तारीख, मतलब जिसका भी जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 को और 28 को हुआ है, ये 1 नंबर को रूल करेंगे जी। 1 नंबर की स्थिति की बात करो तो वो है राजा, सूर्य है। अगर मैं प्लेनेट की बात करूँ, मैं प्लेनेट को लेके हुए बताऊँगा। सूर्य प्लेनेट को दिखाता है 1 नंबर, और मैंने बोला सूर्य राजा है, तो आप सिंपल से बताइए राजा कैसी लाइफ जीना पसंद करता है? लेविश लाइफ, रॉयल लाइफ। उसको ये लगता है कि लोग मुझे जाने जी, राइट। उसको लीडरशिप क्वालिटी, नेम फेम बहुत पसंद है। और सूर्य कितना एनर्जी है, कहते हैं ना उसके सामने टिक नहीं सकते हैं, तो वही 1 नंबर है। इनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, बट अगर ये अच्छे डायरेक्शन में लगा दे तो इतिहास रचते, या गलत डायरेक्शन में लगा दे तो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ एक चीज़, इनकी एक प्रॉब्लम ये होती है कि राजा किसी से मांग नहीं पाता, जैसे मैंने आपको भी बोला था। तो ये किसी का अपनी बात शेयर नहीं करते जल्दी, ये अपने तक रखते हैं। तो इनको ये मैं ज़रूर बोलूँगा, अगर आप 1 नंबर हैं और आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो अपनी बातों को शेयर करना भी शुरू करिए, सो दैट आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो भी चीज़ें धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम 1 नंबर की एनर्जी को देखते हैं। अब बात करते हैं मूलांक 2 की, जिनका भी जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 29 को हुआ है या 20 को हुआ है, ये 2 नंबर को रूल करते हैं। 2 नंबर बात करता है चंद्रमा की, मून की, ठीक है। और इसको हम दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं क्वीन, रानी। और देखा जाए तो चंद्रमा एक माँ का भी रोल रिप्रेजेंट करती है, माँ की तरह होती है। 100 में प्लेनेट है, तो जैसे इमोशन का नंबर है ये, तो 2 नंबर वाले काफ़ी इमोशनल भी होते हैं। और दूसरी चीज़ ये देखी जाती है कि बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में अप एंड डाउन रहता है। जैसे चंद्रमा देखा है आपने, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। लाइफ भी ऐसी होती है, ऐसा लगेगा कि इसमें बहुत अच्छा चल रहा है, फिर अचानक से होगा ये क्या हो गया मेरी लाइफ में चीज़ें। तो ये चंद्रमा का इनका असर है, वो नंबर्स की एनर्जी है। इन लोगों की एक चीज़ ये जरूर होनी चाहिए कि अगर इनको लाइफ में ग्रो करना है तो इनको लाइफ में एक मेंटर रखना चाहिए। इनके पास एनर्जी तो होती है, कहते हैं ना जैसे चंद्रमा को चमकने के लिए सूर्य की एनर्जी चाहिए, लाइट तो तभी चंद्रमा चमकता है। इसी तरह 2 नंबर वाले की लाइफ में अगर कोई मेंटर, ऐसा इंसान आ जाए, कोई भी हो सकता है, भाई है, बहन है, लाइफ पार्टनर है, मम्मी है, पापा है, अगर इनको कोई एक मेंटर मिल जाता है ना 2 नंबर वालों को, तो ये बहुत अच्छा करते हैं। इन लोगों की इंट्यूशंस बहुत अच्छी मानी जाती है। इनको पहले से फील होने लगता है कभी कभी, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 बार, जो 2 नंबर अगर 2 बार आ जाए तो इनकी एनर्जी और अच्छी हो जाती है। इंट्यूशन इनकी बहुत अच्छी देखी जाती है। इनके लिए मैं बस एक चीज़ बोलता हूँ, कभी भी आप लोग डिसीजन इमोशंस में मत लिया करो। कभी कभी इमोशनल में आके ना बार बार धोखा खाते हैं, तो इस वजह से इनकी जो पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है। तो इन चीज़ों को हमेशा 2 नंबर को ध्यान रखना चाहिए। और बेस्ट रेमेडी है वो है मेडिटेशन। 2 नंबर वालों को जितना मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना ब्रेन को आप जितना आप कंट्रोल करेंगे, अपने आप को खुद को कंट्रोल करेंगे, उतना ही अच्छा आप डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि कभी कभी 2 नंबर वाले अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते, मूड स्विंग्स होता रहता है, अच्छा ये चल रहा है, अच्छा दिन ये कर लेते हैं, तो वो चीज़ें इनको 2 नंबर के साथ होती रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं 3 नंबर की, मूलांक जिनका 3 है, जिनका जन्म 3 को हुआ है, 12 को हुआ है, 21 को और 30 को हुआ है। 3 नंबर हमारे गुरु को दिखाता है, जुपिटर प्लैनेट है, गुरु का प्लैनेट है, हैवी, सबसे हैवी प्लैनेट है। तो ये हैवी भी बहुत होते हैं, इनका जो सोचने का तरीका है ना, बहुत क्रिएटिव माइंड होते हैं। 3 नंबर गुरु है तो नॉलेज का नंबर है, ज्ञान लेना पसंद इनको बहुत है। ये हर, आप जिस इंडस्ट्री में रहेंगे उस इंडस्ट्री के अलावा इनको पूरी इंडस्ट्री का भी ज्ञान रहेगा। नॉलेज लेना पसंद करते हैं, मल्टी टैलेंटेड, मल्टी, और ज्ञान देना भी पसंद करते हैं। इनके पास अगर आप आ गए ना, आप इनसे कुछ नहीं पूछोगे तभी आपको ज्ञान देना लगेंगे, बताने लगेंगे, कुछ ना कुछ एडवाइस देना शुरू कर देंगे। तो बहुत अच्छे एडवाइज़र भी माने जाते हैं। और मैं एक चीज़ और बोलूँगा, अगर आपके लाइफ में कोई 3 नंबर का पर्सन है और आपको लगता है कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, तो उनके पास जाओ, बहुत अच्छा डिसीजन, मतलब ये आपको गाइडेंस बहुत अच्छी देते हैं, क्योंकि वो प्लैनेट की एनर्जी इनके पास है। बट इनकी एक प्रॉब्लम होती है कि स्टार्टर बहुत अच्छे होते हैं, कोई भी काम एनर्जी के साथ शुरू करेंगे बट फिनिश नहीं करते अच्छे। स्टार्टर बहुत अच्छे होते हैं, फिनिशर अच्छे नहीं होते। रीज़न क्या है ना, इतनी नॉलेज ले लेते हैं ना, कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा ये कर रहे थे, तब तक कोई और नॉलेज आ गई, उसको छोड़ के कुछ और करने लगेंगे। तो वो प्रॉब्लम्स 3 नंबर के साथ है। अगर ये फोकस हो गए, कंसिस्टेंट हो गए, तो बहुत अच्छा करते हैं 3 नंबर वाले। और 3 नंबर वालों को एक ही सजेशन रहता है, अपने लाइफ में गुरु रखो। 3 नंबर वालों को गुरु रखना चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी का ना है, वो आपको एनर्जी देते रहेंगे। और एक चीज़ हो, जो शुरू करो उसको जब तक फिनिश ना कर लो, दूसरे पे मत जाओ, क्योंकि हम मल्टीटास्कर ये उतने अच्छे नहीं होते जितना ये सोचते हैं कि हम मल्टीटास्कर हैं 3 नंबर वाले, ये देखा जाता है इनके साथ। तो इसको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं 4 नंबर की, जिनका 4 तारीख है। अगर 4 कोई बात करो, जिनका 4 को हुआ है, 13 को हुआ है, 22 को हुआ है या 31 को हुआ है, 4 नंबर दिखाता है राहु को। और इसमें सबसे ज़्यादा बातें चल रही राहु और शनि की, 8 नंबर 4 नंबर, राइट। डरे हुए हैं लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं यार मेरा 4 नंबर है, लाइफ में क्या करने वाला है। जिनका भी 4 नंबर वाले हैं वो ये जान लो, पैसा तो छापने वाले होते हैं नंबर,
बट मैं इसके कुछ रूल्स है, क्योंकि राहु को दिखाता है। राहु कहता है भाई अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हो तो आपको डिस्टर्ब करेंगे ही। डिसिप्लिन अगर ये फॉलो करें, और डिसिप्लिन होते हैं, बट इनकी एक प्रॉब्लम है, ये अपने लिए डिसिप्लिन रहेंगे, दूसरों के लिए नहीं रहेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो आपका बच्चा है 4 नंबर है, इनको अगर 10 बजे सो के उठना है, 11 बजे सो के उठना है, तो ये उतनी बजे उठेंगे, कोई कुछ भी कह ले। तो ये अपने लिए फॉलो कर रहे हैं रूल, दूसरों का रूल फॉलो नहीं करते। अगर ये दूसरों का भी रूल फॉलो कर ले तो ये और अच्छा कर सकते हैं। बट एक चीज़ और है, एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि जो राहु है ना, ऐसे समझिए ध्रुव जी, ये ना हेड है, बॉडी नहीं है इसके पास, सिर्फ ब्रेन है, तो दिमाग बहुत लगाता है, शार्प माइंड होते हैं लोग। इनको ये पता है कि मुझे किसी से कैसे काम करवाना है, इनको पता होता है, ये करवा भी लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये अपना काम करवा लेंगे, क्योंकि इतने शार्प माइंडेड होते हैं। बट इनको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, दूसरे के लिए भी है, एक तो इनको आर्गूमेंट में नहीं जाना चाहिए, और इनके साथ अगर कोई आर्गूमेंट में चला जाएगा तो वो जीत भी नहीं पाएगा। ये रियलिटी है 4 नंबर के साथ, ये हाई एनर्जी देखी जाती है, और ग्रिड में 4 2 बार आ गया तो वो एनर्जी को बढ़ा देता है। इस तरह की चीज़ों को देखा जाता है। इन लोगों के लिए मैं सिर्फ एक ही रूल कहता हूँ, आप इथिकल रहिए, रूल को फॉलो करिए, तो ऊपर वाला आपको इतना देगा आप संभाल भी नहीं पाओगे। 4 नंबर है ये, राहु है। 5 नंबर बुध को दिखाता है, अगर जिनका जन्म 5 तारीख को हुआ है, 14 को हुआ है, 23 को हुआ है, इसमें एक डेट ऑफ बर्थ है 23। अगर मैं 1 तारीख से 31 तारीख की बात करूँ तो इसमें 2 नंबर बहुत अच्छे हैं, 19 नंबर और 23 नंबर। इसका मतलब और नंबर खराब नहीं है, बट इन नंबर की एनर्जी अच्छी मानी जाती है। रीज़न क्या है, 1 और 9 एक साथ बैठ गए, राजा और सेनापति। 2 3 है बुध, सॉरी माँ है 2 नंबर, 3 है गुरु, उनको मिलके क्या आ रहा है 5 नंबर, तो एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जिनका 5 तारीख को, मतलब जिनका भी मूलांक 5 है, ये बुध को दिखाता है, मरकरी कम्युनिकेशन की बात करता है। ऐसे समझो राजकुमार है, 5 नंबर को हम न्यूमरोलॉजी में राजकुमार बोलते हैं। राजकुमार कैसा होता है, बच्चे कैसे होते हैं, चंचल, मन उनका चंचल ही होता है, माइंड फिक्स नहीं होता, मल्टीटास्कर होते हैं। बच्चा खेल भी रहा है, खाना भी खा रहा है, पढ़ भी रहा है, कार्टून भी चल रहा है, वैसे ही होते हैं 5 नंबर। मूडी होते हैं, मन किया तो कुछ भी करेंगे, मन नहीं किया तो कुछ नहीं करेंगे। इनको घूमना फिरना बहुत पसंद है, बट एक चीज़ अच्छी है ना, चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं। इनको कहीं भी आप डाल दोगे, जैसे बच्चा होता है उसको जहाँ डाल दोगे अपने आप एडजस्ट कर लेता है, वैसे ही होते हैं 5 नंबर वाले, एडजस्ट करना इनको आता है। और मैं ये ज़रूर बोलता हूँ, अगर किसी के लाइफ में 5 नंबर मिसिंग है, मान लो किसी के लिए, जैसे मेरे लाइफ में 5 नंबर मिसिंग है, तो आप 5 वाले लोगों के साथ दोस्ती करना शुरू कर दो, तो उनकी जो एनर्जी है ना वो आपको बैलेंस करना शुरू कर देगी। जो स्ट्रगल्स है लाइफ में ना वो कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हो तो 5 नंबर वालों के साथ बिज़नेस करो, वो आपको एनर्जी देने लगेंगे 5 नंबर वाले। तो इस तरीके से देखा जाता है। इनको सिर्फ एक ही ध्यान रखना है, मल्टीटास्कर हो जाते हैं। तो मल्टीटास्कर होने की वजह से कभी कभी क्या होता है, जो चीज़ें शुरू किए थे उसको ये भी फिनिश नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं लाइफ में अप एंड डाउन बना रहता है। तो यही इनके लिए सलाह है कि आप जो चीज़ें शुरू करो उसको पहले फिनिश करो, या टीम को बड़ा करो साथ में, जैसे टीम मैनेजमेंट के साथ उसको करो, तब आप उस चीज़ों को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये 5 नंबर अग्रेशन का भी नंबर है 5, जैसे विराट कोहली 5 है ना, अग्रेशन देखा है उसका, वही है 5 नंबर। जब उठता है तो उठता ही चला जाता है, तो ये 5 नंबर है। ठीक है, 6 नंबर की बात करते हैं, शुक्र का है, जिनका जन्म 6 तारीख को हुआ है, 15 को हुआ है और 24 को हुआ है। 6 शुक्र को दिखाता है। अगर मैं बात करूँ, शुक्र जो देवताओं राक्षसों के गुरु थे, जैसे 3 हमारे देवताओं के गुरु हैं, 3 राक्षसों के गुरु हैं, और आपको पता है उनका ये कहना था कि आप जीतो चाहे जैसे जीतो, हमें नहीं पता। तो ये रूल रेगुलेशन भी फॉलो कम करते हैं। इनको सिर्फ इनको जीतना है, चाहे जैसे जीतना है। बट ये नंबर ना 3 चीज़ों को दिखाता है, फैमिली को, रिलेशनशिप को और लग्जरी को। ये 6 नंबर है। ये अगर 6 नंबर किसी की लाइफ में मिसिंग हो जाता है तो ये तीनों चीज़ों में डिसबैलेंस आना ही आना है, ये बात दिखी जाती है। 6 नंबर दिखाता है एनर्जी आपको, आपको फैमिली दे जाकर कहते हैं 6 नंबर वाले बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। कभी कभी अपनी अच्छी आई हुई अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं सिर्फ 6 नंबर वाले, ये देखा जाता है। बट इनको घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, एक्सपेंसेस इनके हमेशा ज़्यादा ही रहेंगे, इनको ब्रांडेड चीज़ें पसंद आएंगी। अगर जैसे आपके सामने 2 कप रखा है ना, ये 100 रुपये का है और ये 1000 रुपीज़ का है, 1000 रुपये का, उसमें MRP मत लिखो, वो ऑटोमेटिक 1000 वाला ही उठा लेंगे, वो एनर्जी उनके पास है। ये साइकोलॉजी है 6 नंबर के साथ। ठीक है, 6 नंबर वाले अगर किसी हस्बैंड वाइफ हैं, मैं आपको बता देता हूँ, अगर हस्बैंड वाइफ में दोनों में 6 मिसिंग हो गया नंबर दोनों में, तो रिलेशनशिप में चैलेंज आ जाते हैं, क्योंकि 6 नंबर रोमांस को दिखा रहा है। एक कपल्स में अगर ये चीज़ों की कमी हो जाती है तो रिलेशनशिप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं जब भी कंसल्टेंसी करता हूँ और हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम आती है तो मैं सबसे पहले नोटिस यही करता हूँ कि 6 नंबर मिसिंग तो नहीं है, ये बहुत मैटर करता है। दूसरी बात ये है कि 6 नंबर वाले थोड़ा मैनिपुलेटिव भी होते हैं, मतलब डोमिनेटिंग नेचर भी होता है इनका, चीज़ों को डोमिनेट करना पसंद करते हैं, क्योंकि इनका भी जो एनर्जी बहुत हाई होती है 6 नंबर की। तो
इस वजह से भी कभी कभी ये चैलेंज आ जाता है। कहते हैं ना, आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करो तो आप रिलेशनशिप को भी ख़राब कर देते हो। तो इनको इस चीज़ को बैलेंस करना चाहिए, चीज़ों को हमेशा मैनेज करके चलेंगे तो ये बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। 6 नंबर भी 2025 6 वालों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, आप बात करते हैं 7 नंबर की। अगर मैं बात करूँ जिनका जन्म 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है और 25 तारीख को हुआ है। 7 बात करता है केतु, 7 नंबर दिखाता है केतु प्लैनेट को। जैसे बोला ना, राहु शैडो है, वो भी शैडो प्लैनेट है, वैसे केतु भी शैडो प्लैनेट है, बट वो क्या था, हेड था। और ये जैसे बॉडी है, इनके पास हेड है ही नहीं, दिमाग नहीं है, हर चीज़ दिल से ही सोचते हैं। वेरी इमोशनल नंबर, वेरी सेंसिटिव नंबर, इंट्यूशंस बहुत अच्छी पाई जाती है। ओके। कहते हैं जहाँ से लोग सोचना बंद करते हैं 7 नंबर वहाँ से सोचना शुरू करते हैं। इनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी मानी जाती है, इनकी विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल का नंबर है, इंट्यूशंस का नंबर है। अगर किसी ग्रिड में आपके ऑडियंस में 7 नंबर एक बार या 2 बार आप देखना, उनको पहले से ही फील होने लगता है यार ये सही नहीं है, गलत है। अगर वो उसको फील करके अच्छा डिसीजन ले रहे हैं तब तो अच्छा है, नहीं तो गलत भी डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि अपनी ट्यूशंस की एनर्जी को फील ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये 7 नंबर है। एक चीज़ और देखा जाता है, 7 नंबर वालों को कितना भी धोखा मिले, एक ही पर्सन से 4 बार धोखा खाएंगे ना, वो 5वीं बार भी आएगा ना फिर करेंगे, चले जाएंगे उसके साथ। तो इनके साथ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि दिल से ले रहे हैं, दिमाग तो है ही नहीं, ये ब्रेन तो है ही नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं है, दिल से ही सोचना है, तो डिसीजन दिल से ही लेते हैं। 7 नंबर वालों को एक चीज़ और बोलूँगा मैं आप लोगों को, आप लोग मेडिटेशन किया करो। जैसे 2 नंबर वालों को बोला ना ट्यूशंस का नंबर है, हीलिंग का नंबर है, 7 नंबर भी हीलिंग का नंबर है, अकल्ट्स के लिए बहुत अच्छा नंबर है। तो मेडिटेशन जितना ये करेंगे, जब ये मेडिटेशन करेंगे तो इनका जो ब्रेन है वो एक्टिवेट होगा थोड़ा सा, तो आप डिसीजन अच्छा ले पाएंगे 7 नंबर वाले। क्लियर है। अब बात करते हैं 8 नंबर। जैसे अभी बोला शनि का है नंबर है, 8 तारीख को जन्म हुआ है अगर किसी का, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है। 8 नंबर को लोग बोलते हैं शनि, जिसको बोलते हैं शनै शनै, धीरे धीरे, और ये सच्चाई है, ये मैं मानता हूँ। शनि भगवान तुरंत नहीं देंगे आपको, मेहनत कराते हैं, हर साल मेहनत कराते हैं। जैसे अभी 2024 चला है ना, इस साल जिसने मेहनत कर ली अच्छे से ईमानदारी से, 2025 में छापने वाला है, उसको रिजल्ट 9 नंबर देगा, मंगल देगा। ये मैं बोल के दे रहा हूँ, जो जिसने 2025 में मेहनत कर लिया है ना अच्छे से, 2024 में सॉरी, जाते जाते साल में भी, हाँ जाते जाते साल में, उसको 2025 में रिजल्ट आने वाला। 8 नंबर सीधे कहता है आप मेहनत करो, बाकी मेरे पे छोड़ दो। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो सिर्फ मुझे मिले, तो नहीं देगा। 8 नंबर इसलिए दिखाता है। 8 नंबर एक्चुअली बात करता है जो कि शनि भगवान कहते हैं ना, जब तक आप चीज़ों को मेहनत नहीं करोगे मैं आपको दूंगा ही नहीं। तो इसलिए बोला जाता है कि जिनका 8 नंबर है 30 साल या 35 साल के बाद सक्सेस आती है, और ये सच्चाई है। एग्जाम्पल हमारे मोदी जी हैं, 8 नंबर है, मेरे ख्याल से 20-25 साल पहले उनको कोई नहीं जानता था, आज पूरा वर्ल्ड जानता है, वो 8 नंबर है। डिसिप्लिन में रहें प्रॉपर, जितना आप लोगों के बारे में सोचेंगे, जितना आप लोगों की केयर करेंगे, जितना आप लोगों को वैल्यू ऐड करेंगे उनके लाइफ में, उतनी ज़्यादा आप ग्रो करेंगे। ये सिंपल रूल है 8 नंबर वालों के लिए। 8 नंबर वाले थोड़ा इगोस्टिक भी होते हैं, जिद्दी भी होते हैं। यस, ये देखा जाता है, थोड़ा जिद्दी होते हैं, अपने जिद्दी की वजह से कभी कभी अपना नुकसान बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। मैं जानता हूँ कुछ 8 नंबर वालों को, ये बात सुन के मुझे आई कैन एक्चुअली फील इट कि 8 नंबर वाले जिद्दी तो बहुत होते हैं, क्योंकि वो शनि है, शनि किसी की सुनता नहीं, अपनी सुनता है। और इसी वजह से 1 नंबर और 8 नंबर में नहीं बनती है। 8 नंबर भी क्या, 1 नंबर को ने राजा है, वो अपनी चला रहा है, 8 नंबर कह रहा है नहीं मैं अपनी चलाऊंगा, तो बनती ही नहीं है। इसलिए कहते हैं 1 और 8 एंटी नंबर है। यहाँ ये भी एक लॉजिक है, एक कॉन्सेप्ट है साइंस का, वहाँ पर एनर्जी नंबर का। तो ये चीज़ें देखी जाती है। 8 नंबर वालों को मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि आप जितने भी आपके जो नीडी लोग, जो गरीब लोग हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, इनके साथ आर्गूमेंट में मत जाओ कभी भी। खासकर अगर आप जा रहे हो तो आपको ये चैलेंज देगा नंबर। तो इन चीज़ों को आप बैलेंस करते हुए चलो, और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए 8 नंबर वालों को। तो वो जो एनर्जी है ना, वो अच्छे डायरेक्शन में आप लगाओगे। ठीक है, ये 8 नंबर है। 9 नंबर की बात करते हैं, मंगल है। अगर मैं बात करूँ 9 तारीख को, 18 तारीख को, 27 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, मंगल सेनापति है। मार्स का नंबर है, हमारे हनुमान जी का नंबर है। तो आप जानते हैं हनुमान जी हमारे कैसे थे, बिल्कुल हाई एनर्जी। ये नहीं देखना गए थे लंका, ये नहीं पता, सब जला के चले आए। तो ये है 9 नंबर, फायर का नंबर है। आता है तो कहते हैं ना, जब एक्चुअली ऐसे समझिए, ये ना ह्यूमैनिटी का नंबर है। देने पे आया तो सब दे देगा, बहुत अच्छे सोशल वर्कर माने जाते हैं, और जब लेने पे आया तो सब छीन लेते हैं, मूडी होते हैं 9 नंबर। बट इनकी जो एनर्जी होती है ना, बहुत अच्छी मानी जाती है। कहते हैं ना, ऐसे समझो, एक राज्य में एक राजा 1 नंबर के बाद जो दूसरा चलाता है, वो कौन चलाता है राज्य को? सेनापति। तो वही 1 और 9 नंबर है। हमारे मुकेश अंबानी जी का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 19 तारीख है। मैंने बोला ना, 1 और 9 एक साथ बैठ गया तो उसकी एनर्जी क्या हो गई। और आज मेरे ख्याल से नंबर 1 का जो चलता है, तो हमारे मुकेश अंबानी नंबर 1 पे ही बने रहते हैं, क्योंकि उनको जो एनर्जी है वो 1 और 9 की दोनों के साथ बैठ गई है। तो कहीं ना कहीं एनर्जी गेम देख रहा है, और उनको नंबर 1 ही बने रहना है। बहुत लोग ऊपर आए, फिर कुछ ना कुछ करके वो नीचे गए, फिर ये ऊपर ही आए। तो ये चीज़ें रहती हैं।
और इसमें अगर मैं बात करूँ, हमारे दिलीप सांघवी सन फार्मा के थे, वो भी एक नंबर पे, वो भी एक नंबर है। अगर मैं बात करूँ इस समय जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं सब एक नंबर है, बट उनके साथ अगर 9 नंबर की एनर्जी आ जाती है तो वो और डबल हो जाता है, मतलब आपके पास डबल एनर्जी है, तो आप और अच्छा बिजनेसमैन ये लोग जो बिजनेस कर सकते हैं ये लोग। बट 9 नंबर वालों को लिए मैं ज़रूर बोलूँगा कि 9 नंबर वालों को ना हमेशा स्पीड कंट्रोल करनी चाहिए। 9 नंबर वालों को चोट बहुत लगती है, एनर्जी इतनी होती है, दौड़ते ही रहते हैं, थोड़ा स्लो रहिए आप लोग। और 9 नंबर अगला साल 9 नंबर का आ रहा है, तो स्पेशली 9 नंबर वालों को मैं भी बता देता हूँ, कार की स्पीड स्लो नहीं है, डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी नहीं लेना है, नहीं तो आप लॉस करने वाले हैं अपना। बहुत ध्यान रखना है इस साल 9 नंबर वालों को, ये चीज़ें देखी जाती हैं हम नंबर से 1 से लेके 9 तक। सो प्रेडिक्शंस तो हम अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं, बहुत अच्छे प्रेडिक्शंस करने वाले हैं हम 2025 के लिए। जी। बट उससे पहले हमने मूलांक के बारे में जाना, भाग्यांक के बारे में जाना, और ऐसे इनके अलावा कौन से नंबर्स होते हैं? जैसे मैंने सुना है कि लकी नंबर भी होता है, अनलकी नंबर भी होता है, कंपाउंड नंबर भी होता है। जी। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताओ। बिल्कुल, मैं ऐसे बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कंपाउंड नंबर। कंपाउंड नंबर हम बोलते हैं जैसे आपका जो जन्म हुआ है, ऐसे समझिए 23 तारीख है, तो 23 तारीख में कितने डिजिट है? 2। वो कंपाउंड नंबर है। 23 तारीख, उसको सिंगल करने के बाद 5 आ गया, ठीक है। मान लो आपका जन्म 27 तारीख को हुआ है, तो 27 भी क्या है? एक कंपाउंड नंबर है। 2 और 7 सिंगल किया तो क्या गया? 9 नंबर। इसी तरह भाग्यांक को हम टोटल करते हैं। मान लो हमने किसी का भाग्यांक किया, भाग्यांक को डेट प्लस मंथ और ईयर को जब ऐड किया तो हो सकता है किसी पर्सन का 2 डिजिट आ जाए, तो वो कंपाउंड नंबर है। और कंपाउंड नंबर को हम जब सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं तो वही मूलांक से या भाग्यांक को हमेशा सिंगल डिजिट में निकाला जाता है। अब बात करते हैं लकी नंबर की, अनलकी या लकी नंबर। मैं इसको मूलांक से बता देता हूँ। अगर किसी का मूलांक 1 है, उनका एंटी नंबर 8 है, क्योंकि सूर्य और शनि है, कहते हैं ना स्टेप सन है। सूर्य वाइट थे, मतलब बिल्कुल रोशन चमकदार, और शनि भगवान ब्लैक थे, तो उनको पसंद नहीं किया, उन्होंने दूर कर दिया। तो आज के समय में जो सबसे दूर प्लेनेट है सूर्य के, वो शनि है। तो 1 और 8 एंटी हैं, क्लियर है। बाकी इनके लिए सारे फ्रेंडली है। अब आते हैं 2 नंबर, जिनका मूलांक 2 है। 2 कौन है? रानी है, समझिएगा ध्यान से। अब रानी है, सौम्य प्लेनेट है, तो इसको कौन नहीं पसंद होगा? 4 नंबर राहु है, गुंडा है। एक रानी को गुंडा क्यों पसंद होगा? नहीं पसंद होगा, वो इसका एंटी नंबर है। दूसरा स्टेप सन है, जो अभी मैंने बताया, 8 नंबर है, वो भी इनको पसंद नहीं होगा। तीसरा 9 नंबर है। एक राजा के साथ सबसे ज़्यादा कौन टाइम स्पेंड करता है? सेनापति। सेनापति अगर बात करो तो रानी चाहती नहीं जी आप क्यों टाइम स्पेंड करो, हमको जगह दो, हम भी तो देंगे ना भाई, हमारे हस्बैंड है। ऐसे स्टोरी के फॉर्म में बता रहा हूँ। तो उनका एंटी नंबर कौन हो गया? 9 भी हो गया। और एक चीज़ ऐसे समझो, 2 वाटर है, 9 कौन है? फायर। जहाँ पानी है वहाँ आग नहीं रहता साथ में। तो 2 नंबर का एंटी नंबर कौन हो गया? 4, 8 और 9। जिनके भी मूलांक 2 है, समझ जाइए आपका किसके साथ शादी करनी है, किसके साथ बिजनेस करना है, किसके साथ लाइफ में आगे बढ़ना है। अब जिनकी शादी हो गई, ऐसा नहीं कि डाइवोर्स ले लो, उसकी भी अलग रेमेडीज होती है। ये उनके लिए जो अब जान रहे हैं नंबर किन लिए सही है, किसके लिए सही नहीं है। 3 नंबर सिंपल सा है, 3 नंबर है देवताओं के गुरु हैं, और 6 नंबर किसके गुरु हैं? राक्षसों के गुरु हैं। तो 3 दोनों हैं तो गुरु ही, लेकिन 3 नंबर कहते हैं कि हमें डिसिप्लिन में चलना है। 6 नंबर कहता है नहीं हमें तो जीतना है, हम चाहे जैसे जीते हैं। तो इनकी भी जो सोच है ना वो मिलती नहीं। बाकी नंबर अच्छा है, 3 और 6 किसी की लाइफ में आ जाए तो सक्सेस तो है, नॉलेज हर चीज़ में सक्सेस है। बट जो माइंडसेट है ना, रिलेशनशिप अगर शादी करा दो तो दिक्कत आ जाती है, क्योंकि सोचने का तरीका अलग है। ये 3 और 6 में देखा जाता है। अब बात करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर का भी सेम है, जैसे 2 नंबर के लिए 4 एंटी नंबर था। राहु है, राहु किसको नहीं पसंद करेगा? रानी को। 2 नंबर को पसंद नहीं करेगा। कभी कभी देखा जाता है जो 4 और 4 की बॉन्डिंग ना, अगर ध्रुव दूर रहे हैं, अगर दोनों 4 और 4 मान लो दोस्त हैं, ऐसे समझो, तो बहुत अच्छे दोस्त हैं जी, उनको बिजनेस करा दो, दोनों दिमाग लगाना शुरू कर देंगे। जहाँ 2 दिमाग लगेगा बिजनेस चलेगा ही नहीं। दिमाग तो कहते हैं रूल करना पड़ता है, अनसक्सेसफुल हो जाएगा, हाँ, चीजें डिसबैलेंस करेगा। यस, इसी तरह 8 नंबर के साथ है। 4 और 8 दोस्त बहुत अच्छे बनेंगे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो बहुत अच्छे रहेगा, ऐसा लगेगा हम एक दूसरे के लिए बने हैं। शादी करा दो, फिर चैलेंज आना शुरू हो जाएगा, फिर कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। वो नंबर की एनर्जी कंबाइन हो गई, एक दूसरे के साथ मैच कर गई, तो चैलेंज देना शुरू हो जाता है। तो 4 नंबर के लिए 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। क्यों? क्योंकि ये गुंडा है, वो सेनापति है। एक मयान में 2 तलवार नहीं रहती है, तो या तो 4 नंबर आएगा या 9 नंबर आएगा। तो इसके एंटी नंबर हो गए आपके 2, 4, 8 और 9। अब आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर राजकुमार है। भाई हमको सबसे दोस्ती रखने में कोई दुश्मन नहीं है मेरा। बच्चा तो सबके साथ खेलता है, हम आपके साथ बैठा दे, उनके साथ बैठा दे, अपने साथ बैठा दे, वो सबके साथ घुल मिल जाता है। और एक चीज़ मैं लोसू ग्रिड में बनाऊंगा, आप जब लोसू ग्रिड देखेंगे उसमें देखिएगा 5 नंबर बीच में बैठा हुआ है, बिल्कुल सेंटर में है। 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6 बीच में 5 है। तो सारे नंबर के कहाँ बैठा हुआ है?
बीच में बैठा हुआ है, तो वो सबके साथ दोस्ती बना कर रखता है। इसका मतलब इनका कोई एंटी नंबर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, किसी का दुश्मन। बच्चे होते हैं ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, बच्चा कहीं बैठ जाए तो उसको सब प्यार करते हैं, खिलाते रहते हैं। आपने बताया चंचल भी होते हैं। चंचल भी होते हैं, तो वो सबके साथ घुल मिल जाते हैं। अब बात करते हैं 6 नंबर की। जैसे 3 का 6 है, 6 का 3 हो गया, ठीक है। 7 नंबर भी क्या है? 7 नंबर देखो क्या है, बॉडी है, उसको क्या है, हेड है ही नहीं, तो 7 नंबर को क्या चाहिए, हेड चाहिए, तो सबके साथ वो भी रखता है 1 से लेके 9 नंबर। इसका भी कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि उसको सपोर्ट चाहिए। 7 नंबर वाले को हमेशा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसका बॉडी है ना, हेड है ही नहीं, दिमाग है ही नहीं, तो चाहिए ना, कोई किसी का तो हेड लेगा। बट ये देखा जाता है 4 और 7 की बॉन्डिंग बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उसको हाँ, 4 को सर को धड़ चाहिए। हाँ, रियल जो धड़ है वो 4 ही है। हाँ। जो रियल धड़ है वो कौन है, वो 4 ही है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, अब बात करते हैं 8 नंबर। जैसे 1 का एंटी नंबर कौन था, 8। तो 8 का क्या है, 1 भी है और 2 भी है, ओके, क्योंकि रानी है वो भी, राजा रानी दोनों से, शनि जो है वो राजा रानी दोनों से। हाँ बिल्कुल। इसके साथ साथ जैसे 4 के लिए था, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई रहेगा भाई, 4 और 8 भी है। अगर 8 और 8 दोस्त हैं तो बहुत अच्छे हैं, शादी करा दोगे तो नहीं बनेगी, दिक्कत आएगी, थोड़ा सा रिलेशनशिप इशूज़, हेल्थ इशूज़, कुछ अनबॉन्डिंग रहेगी वहाँ पे। आपका समझाने का तरीका इतना रोमांचक है ना, कि 8 जो है वो राजा रानी से तो अड़ेगा ही, क्योंकि 8 शनि है, वो अपने आप को प्रधान मानता है, वो 8 के साथ भी अड़ेगा और वो 4 के साथ भी अड़ेगा। हाँ, क्या बात वो है डिपेंड करती है। चाहे मैंने क्या बोला, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है। दोस्ती है तो बहुत अच्छी है, एक साथ मैच कर मिला दोगे तो दिक्कत आ जाएगी। बट इसके लिए हम और भी नंबर देखते हैं ध्रुव, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर सेनापति है। सेनापति का भी जैसे 2 नंबर को एंटी मानता है, वैसे 9 नंबर भी 2 को बोलता है, 2 को एंटी मानता है। 2 नंबर 4 नंबर इनके अपोजिट है, और कभी कभी 8 नंबर को भी हम इसमें रख देते हैं। तो 2, 4, 8, 9 नंबर के लिए थोड़ा सा एंटी देखा जाता है। तो इस तरीके से हम 1 नंबर के लेके मूलांक 1 से लेके 9 नंबर के कौन उनके एंटी नंबर है वो मैंने बताया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ फ्रेंड कौन है। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही पूछना चाह रहा था कि लोगों को हमने ये तो समझा दिया कि अनलकी नंबर क्या होगा आपके लिए। हाँ, अनलकी नंबर लकी नंबर क्या होगा वो थोड़ा सा और समझते हैं। लकी नंबर मतलब वो नंबर जो आपके फ्रेंड है जी। देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 तरीका होता है एक्चुअली। मैं आपको बताना चाहूँगा ध्रुव, हम ना मूलांक भाग्यांक से निकालते हैं लकी नंबर और अनलकी नंबर। जी। मैं एग्जांपल लेके बोलता हूँ। मान लीजिए आपका मूलांक 1 है, मैं डायरी से बता दूँ आपको, थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए ऐसे समझिएगा आप। मान लीजिए मेरे एक पर्सन है जिनका मूलांक 1 है, जी, ठीक है, उनका मूलांक 1 है, और उनका जो भाग्यांक आ रहा है, उस पर्सन का जो भाग्यांक आ रहा है वो 3 आ रहा है। जी, क्लियर है। एग्जाम्पल, हम जब लकी और अनलकी नंबर निकालते हैं किसी भी पर्सन का, तो उसके लिए हम मूलांक और भाग्यांक को ही देखते हैं, क्योंकि यही 2 नंबर आपकी पूरी लाइफ को डिफाइन कर रहा है। कोई पर्सन हमारे पास आया, उनका मूलांक 1 है, भाग्यांक 3 है, और वो कह रहे हैं सर हमें लाइफ में ना कौन से नंबर हमको सपोर्ट करेंगे, हम क्या घर लें, किस नंबर पे गाड़ी लें, किनके साथ मैरिज करें, मान लो भी सिंगल है, तो हम उनको इस नंबर्स की एनर्जी यहाँ से निकालते हैं। चलिए मैं आपको इससे समझाता हूँ। 1 नंबर कौन है, राजा। राजा को सबसे क्लोज कौन है, रानी। रानी। चलिए 2 नंबर। और कौन क्लोज होगा सबसे ज़्यादा राजा के, राजकुमार। 5 राजकुमार, वेरी गुड, 5 नंबर। और बताइए, सेनापति। सेनापति 9 नंबर। 9 नंबर। और बताइए, राजा, राजा का राजा दोस्त। राजा का दोस्त। वेरी 1 गुड, नंबर। आप ही बता रहे हैं। और बताइए ध्रुव जी, और कौन हो सकता है 1 नंबर का दोस्त। कभी कभी 6 नंबर। राजा को लग्जरी भी चाहिए, बट वो डिपेंड करता है, क्योंकि वो भी मंत्री है। हम अब इसको डाल देते हैं यहाँ पे, ये इनके क्या हो गए, फ्रेंड हो गए, जो इनके लिए सपोर्टेबल है। अगर मैं बात करूँ, इनका एंटी नंबर सिर्फ कौन सा है, 8। हम इसको भी 8 अलग रख देते हैं, ये एंटी नंबर है। अब आते हैं 3 नंबर, गुरु है। गुरु को कौन पसंद है सबसे ज्यादा, एक राज्य का राजा 1 नंबर पसंद है। रानी, गुरु को रानी भी पसंद है। 9 नंबर। गुरु को गुरु भी पसंद है। गुरु को राजकुमार, भाई आने वाला भविष्य राजा का। 5 नंबर। ये इसके यही माने जाते हैं। वो सेनापति को सेंटर में रखता है, अभी साइड में रखता है, न्यूट्रल में रखता है, दुश्मन नहीं है, न्यूट्रल है, क्योंकि वो मंत्री है, वो सेनापति। भाई मंत्री सेनापति में भी ईगो होती है। हाँ, फेवरेट मैं जो कह रहा हूँ राजा सुने, सेनापति कह रहा नहीं, मैं कह रहा हूँ आप सुनो। तो इस तरीके से मैं उसको न्यूट्रल में डाल दिया अभी। इसके साथ जो इनका एंटी नंबर वो क्या है, 3 है। 3 का 6, सॉरी माय मिस्टेक, 6। तो अब क्या होता है ध्रुव जी, ध्यान से देखिएगा, ये जो एंटी नंबर आए ना, ये वाले नंबर, ये दोनों उसके लिए अनलकी नंबर हो गए, दोनों कंबाइन कर दिया मैंने। 6 और 8 इसके लिए क्या है, अनलकी। इस नंबर की एनर्जी इसको नहीं लेनी है, मतलब इस तरह के नंबर के साथ शादी नहीं करनी है, इन नंबर के साथ बिजनेस नहीं करना। बिजनेस मतलब कोई हाउस नहीं लेना, ऑफिस नंबर लेना, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी से आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। अब निकालते हैं लकी नंबर। हमेशा लकी नंबर जब निकालना होता है ना हमें ध्रुव, तो हमें मूलांक और भाग्यांक में जो दोनों नंबर प्रेजेंट है, मूलांक में भी वो नंबर हो और भाग्यांक में भी वही नंबर, वही उसका लकी नंबर होगा। अब देखिए 1 नंबर दोनों में है, तो 1 नंबर इनके लिए आ गया,
2 नंबर भी है दोनों में, 2 नंबर आ गया। इसके बाद देखिए 5 नंबर भी है, मूलांक में भी 5 है, भाग्यांक में भी 5 है, तो 5। इसका मतलब ये जो पर्सन हमारे पास आए हैं इनके लिए जो लकी नंबर है वो कौन सा हो गया, 1, 2 एंड 5। बाकी जो नंबर बचे अब वो सारे कहाँ चले गए, न्यूट्रल में चले गए। मतलब आपको पॉजिटिव रिस्पांस देंगे। न्यूट्रल नंबर होता है, हाँ नुकसान तो नहीं करेंगे, बेनिफिट भी दे सकते हैं, ये आपके लिए न्यूट्रल है। तो इन पर्सन का जो लकी नंबर आया, जिनका मूलांक 1 और भाग्यांक 3, आपकी ऑडियंस को अभी किसी ना किसी का मूलांक और भाग्यांक होगा जी, उनको, उनके लिए जो लकी नंबर आया वो 1, 2, 5 आया। अनलकी नंबर आया वो 6 और 8 आया। बाकी नंबर आपको न्यूट्रल में डाल दो। तो इस तरीके से हम इंसान का लकी और अनलकी नंबर निकालते हैं। वाह। क्लियर है सर, क्या न्यूमरोलॉजी हमें ये समझाने में भी मदद करेगी, क्योंकि जिस हिसाब से आपने मुझे चीज़ें समझाई जी, कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि कैसे होगा, बट क्या न्यूमरोलॉजी हमें ये भी समझाने में कोशिश करती है कि लाइफ में दोस्त किन नंबर्स वाले बनाने चाहिए, हाँ, रिलेशनशिप किस नंबर वाले के साथ करना Yes. चाहिए? क्या हम रिलेशनशिप और फ्रेंड्स को भी समझ सकते हैं न्यूमरोलॉजी की मदद से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे मैं अभी ज़रूर कहना चाहूँगा। देखिए मैं एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने बोला भी, आपके लकी नंबर आपको पता है मेरे फ्रेंडली नंबर है, अच्छे नंबर है। मान लो मैं एग्जांपल अपना ले लेता हूँ, मुझे पता है मेरे लिए 3 नंबर और 5 नंबर लकी है, ठीक है, मेरे लिए 3 नंबर 5 नंबर लकी है, और मेरे ग्रिड में मेरे डेट ऑफ बर्थ में 3 और 5 नंबर मिसिंग है। अगर मुझे मैरिज करनी है एग्जांपल, तो मैं चाहूँगा मेरे शादी उन लड़की से हो जिसका 3 और 5 हो, क्योंकि उसकी एनर्जी मुझे मिलेगी। अगर मान लो मुझे बिजनेस करना है ध्रुव, तो मैं उन्हीं नंबर के साथ बिजनेस करूंगा जो मेरे लिए लकी है, मतलब उस नंबर की एनर्जी मेरे पास आने वाली है। इस तरीके से हम नंबर्स को मैच करा सकते हैं, चाहे वो आपका बिजनेस के टर्म में हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मैरिज हो। और इसके साथ साथ आप घर ले रहे हैं, मान लो घर की भी एक एनर्जी होती है, आप कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हो उसकी भी एनर्जी होती है। आपकी लाइफ में अगर जो लकी नंबर है, जो डेट ऑफ बर्थ में आपके मिसिंग है और वो आपका लकी नंबर आ गया, एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ में आपका लकी नंबर 5 है और आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर है ही नहीं, तो आपको 5 नंबर की अगर एनर्जी लेनी है तो आप उनसे साथ दोस्ती करो जिनकी ग्रिड लाइफ में 5 नंबर है। या आप अपना घर का नंबर 5 पे ले लो, अपना मोबाइल नंबर 5 पे ले लो, अपने नेम को 5 पे ले जाओ, जो एक नेम नंबरोलॉजी और मोबाइल नंबरोलॉजी का पार्ट है। तो इस तरीके से उस नंबर की एनर्जी आप अपने लाइफ में ला के अपने लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। इस तरीके से हम नंबर्स को देखते हैं। सर, क्या लाइफ में इतनी कैलकुलेशन करनी जरूरी है? मेरा मानना है कि लाइफ को तो द वे इट इज वी शुड एंजॉय इट। Yes. अब हर चीज में अगर इतनी कैलकुलेशन लगाने लग जाएंगे तो जिंदगी कैसे जिएंगे? देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो ध्रुव जी, एक चीज़ कर लो, कर्मास तो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको नंबर्स को सिर्फ सपोर्ट करने का काम करते हैं, कर्म तो करना पड़ेगा ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बट यस, मैंने क्या बोला, जो नंबर्स की एनर्जी है, अगर आपको ग्रो करना है आज के लाइफ में, देखिए हर कोई ना कहीं अप एंड डाउन हो रहा है, चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में कोई ऐसा पर्सन नहीं आके बोले कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लाइफ ही बैलेंस है। लाइफ को अगर मैं सिंपल अपने लैंग्वेज में बोलता हूँ, वो है बैलेंस। चीज़ें बैलेंस करके ही चल रहा है हर कोई, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे कोई पैसे वाला हो, चाहे कोई गरीब हो, हर चीज़ चाहता है मेरी लाइफ बैलेंस होकर चले। मतलब इंसान की लाइफ में 4 चीज़ें ज़रूरी हैं, HRCM, HRCM, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी और करियर। इसके अलावा आपके पास कोई आएगा ही नहीं। इन्हीं 4 चीज़ों को लेके पूरा वर्ल्ड परेशान है। कोई हेल्थ को लेके, कोई रिलेशनशिप को लेके, कोई अपने मनी को लेके, चाहे वो बिजनेस टर्म में हो, चाहे जॉब के टर्म में हो, यहाँ तक करियर को भी लेके। जो 5वां है वो है आज के टाइम पे, वो है स्पिरिचुअल। लोग, बहुत सारे लोग हैं ना, हम स्पिरिचुअल नहीं हो पा रहे, हम अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे, सेल्फ हीलिंग नहीं दे पा रहे। वो भी एक पार्ट अब धीरे धीरे लोगों की लाइफ में आना शुरू हो गया। कोविड के बाद धीरे धीरे चीज़, लोग अपने आप को भी टाइम देना चाह रहे हैं, जो कि नहीं हो पा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो नंबर्स है ना, ये आपको एनर्जाइज करते हैं, आपको चार्ज करते हैं। और आपको लग रहा है बार बार लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आपको अपने आप को जानना भी ज़रूरी है कि जो समय चल रहा है क्या वो आपके लिए फेवरेबल है भी कि नहीं है। तो इस तरीके से हम उनको गाइड करते हैं। सर, हर मूलांक के साथ, हर नंबर के साथ लाइफ में स्ट्रगल्स तो होती हैं, और कहीं ना कहीं जब हम न्यूमरोलॉजी की डेप्थ में जाते हैं तो देखा गया है कि हर नंबर की सिमिलर स्ट्रगल्स होते हैं। बिल्कुल राइट। क्योंकि आपका नंबर है, उसी नंबर के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ, यस, आपकी जो लाइफ में चीज़ें हो रही हैं उसी के अकॉर्डिंग होती हैं। यस यस। क्या मेजर स्ट्रगल्स फेस करते हैं अगर हम मूलांकों के हिसाब से जानना चाहें? अच्छा। और क्या इमीडिएट रेमेडीज वो अपना सकते हैं अगर वो इंसान, जो भी ऑडियंस देख रही है, अगर 1 नंबर है उसका स्ट्रगल है, हाँ हाँ, तो अगर वो इंसान वही सेम स्ट्रगल फील कर रहा है अपनी लाइफ में, तो उसके लिए हम क्या रेमेडी
अपना सकते हैं, इस बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, इसके लिए ध्रुव क्या होता है ना कि किसी इंसान की लाइफ कैसे जाने वाली है, जो चैलेंजेस जो हमने बोला ना आपको, उसके मूलांक और भाग्यांक से डिसाइड हो जाता है। इसको हम बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में 81 कॉम्बिनेशन। टोटल 81 कॉम्बिनेशन नंबर है, ऐसे समझिए। मान लीजिए किसी का मूलांक 1 है तो उसका भाग्यांक 1 से लेकर 9 नंबर कुछ भी हो सकता है। मूलांक फिक्स है, मूलांक आप चेंज नहीं कर सकते जी। मतलब हर भाग्यांक भी चेंज नहीं होता। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपका मूलांक 1 है तो आपका भी डेट ऑफ बर्थ एक तारीख है, मेरा भी डेट ऑफ बर्थ एक तारीख, हमारा मूलांक 1 है। हो सकता है आपका ईयर अलग हो, मेरा ईयर अलग हो, तो हो सकता है भाग्यांक अलग आ गया। तो 1 से लेकर 9 तक भाग्यांक होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर हो सकता है आपका भाग्यांक एक मूलांक 1 भाग्यांक आ गया, मेरा 1 मूलांक था 3 भाग्यांक आ गया। तो इस तरीके से टोटल 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो हम जब लाइफ के लोगों को देखते हैं ना, उसमें कुछ कॉम्बिनेशन बता देता हूँ जो थोड़ा स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है। 1 और 8 का कॉम्बिनेशन मैं ऐसा समझाता हूँ। अभी बोला ना 1 और 8 दुश्मन है, स्ट्रगल रहेगा। 2 और 8 का कॉम्बिनेशन जिसका मूलांक 2 हो गया, भाग्यांक 8 आ गया, हेल्थ इशूज़, रिलेशनशिप इशूज़, लाइफ में स्ट्रगल रहने का रहेगा। चीज़ों को वो एक महादशा भी आती है, पर्सनल ईयर भी आता है, यूनिवर्सल ईयर भी आता है, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें देखी जाती है, प्रेडिक्शन देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग है। बट यस, उनके लाइफ में चैलेंज आता है। 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है, एंटी बैठा हुआ है। गॉट इट माय पॉइंट जो समझाना चाह रहा हूँ। इसी तरह 9 और 9 की एनर्जी है। इनको हम एक तरह से बोला जाए तो एंटी नहीं है, बट यस चैलेंज देता है ये नंबर। 9 9 का कॉम्बिनेशन अगर आ गया, 7 और 7 का कॉम्बिनेशन आ गया, दोनों बॉडी हैं, हेड है ही नहीं, तो डिसीजन मतलब लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत आने वाले हैं। हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर ग्रिड पे 7 नंबर है तो अब मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये मेरा अपना खुद का रिसर्च है, रिलेशनशिप इश्यूज बहुत होते हैं, डाइवोर्स बहुत होते हैं, हस्बैंड वाइफ सेपरेशन बहुत जल्दी हो जाता है। ये चैलेंज देखा जाता है सबसे ज़्यादा 7 नंबर के साथ। क्लियर। इसके बाद जैसे अभी बोला 4 और 4, 4 और 8, 8 और 8, तो इस तरीके से मूलांक और भाग्यांक की बात करो तो इस तरीके से नंबर्स के हम लाइफ को प्रिडिक्ट करते हैं, उसकी लाइफ को कैसे जाने वाली। बट अगर किसी का मूलांक 1 है, भाग्यांक 2 है, तो कंफर्टेबल है ना भाई। ऐसा समझो वो ड्राइवर है, 1 नंबर क्या है, ड्राइवर है, मूलांक को हमने बोला ना ड्राइवर है, और भाग्यांक क्या है आपका, कंडक्टर है। सही, ठीक है, समझ रहे हैं। अब एक बस चला रहा है, ड्राइवर और कंडक्टर की अगर सोच नहीं मिलेगी तो लाइफ कैसी रहेगी आपको पता है, वैसे ही उनकी लाइफ हो जाती है। तो ड्राइवर और कंडक्टर का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बट यस, ऐसा नहीं कि स्ट्रगल नहीं है, स्ट्रगल है। वो डिपेंड करता है कि आने वाले टाइम में आपके किस तरीके से प्लेनेट आ रहे हैं। हो सकता है शनि की महादशा आ रही है, राहु की महादशा आ रही है, तो वो नंबर्स की एनर्जी भी उस समय हम देखा जाता है। बट यस, 1 और 9 का कॉम्बिनेशन अगर किसी की लाइफ में है तो सफलता है। 1 5 का कॉम्बिनेशन है, 5 6 का कॉम्बिनेशन है, 5 5 का कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल के नंबर देखे जाते हैं। इसके साथ हम लोसू ग्रिड को भी देखते हैं। लोसू ग्रिड होता है ना, तो लोसू ग्रिड में 8 योगाज होते हैं। अगर मैं बात करूं 4, जैसे मैंने बोला ना आपको स्टार्टिंग में 4 9 2, अगर ये किसी ग्रिड में पूरे हो रहे हैं तो अच्छा है। किसी ग्रिड में अगर 4 5 6 हो रहा है, डायगोनल बात करें 4 5 6, इसको राजयोग बोलते हैं, फर्स्ट राजयोग है। तो अगर किसी ग्रिड में 4 5 6 है तो स्ट्रगल कम हो जाएगा, सफलता ज़्यादा मिलने वाली है। इस तरीके से अगर किसी ग्रिड में 2 5 8 है, 2 5 है, डायगोनल की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसको प्रॉपर्टी योग बोला जाता है। मतलब ऐसे लोग प्रॉपर्टी अच्छी बनाते हैं, इनको कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी आ सकती है। ये लोग प्रॉपर्टी में जाए, अगर इस रियल इस्टेट में जाए तो बहुत पैसा कमाते हैं। तो इस तरीके से हम नंबर्स की एनर्जी को देखते हैं ध्रुव, चीज़ों को। सर, नंबर्स की एनर्जी की बात कर रहे हैं तो घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, मोबाइल नंबर, यस, ये भी सोच समझ के लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। देखिए नंबर की एनर्जी डिसाइड करेंगे कि कौन सा नंबर लेना चाहिए और कौन सा नंबर नहीं लेना चाहिए। अभी मैंने आपको मूलांक भाग्यांक से निकालना सिखाया है ना, लकी नंबर और अनलकी नंबर। अनलकी नंबर तो लेना ही नहीं है। मान लो आपका ऐसा समझो, आपको कोई लकी नंबर आ गया 3 और आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर नहीं है, तो इसका मतलब आपको नंबर क्या लेना है, 3 ही लेना है। सर, क्या हम इसको ग्रिड पे देख के समझ सकते हैं? आपने भी लोशो ग्रिड के बारे में बात करी, बिल्कुल बता देते थोड़ा और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ श्योर, मैं लोसू ग्रिड भी बनाऊंगा, आपको राजयोग भी समझाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि अगर वो नंबर मिसिंग है तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको वही नंबर लेना है। ठीक है, चलिए। अगर हम डेट ऑफ बर्थ, मैं आपको एक वो देता हूँ। हाँ बिल्कुल, मुझे डेट ऑफ बर्थ दे दो। अगर हम डेट ऑफ बर्थ लें, हाँ बताइए। मैं अपनी ही डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ। हाँ चलिए बताइए। 31 7 7 1993। ठीक है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो सबसे पहले ध्रुव, हम किसी का जब लोसू ग्रिड बनाते हैं तो उससे पहले हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, मूलांक और भाग्यांक। अगर मैं बात करें मूलांक की, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है 31, तो 31 में 2 डिजिट है, तो इसको हम पहले सिंगल डिजिट पे ले जाएंगे। 3 + 1 वो आ गया 4। इसका मतलब आपका मूलांक क्या है, 4 है। अब हम आपका भाग्यांक निकालते हैं। भाग्यांक निकालने के लिए मैंने अभी बताया था ध्रुव, आपकी डेट प्लस मंथ और ईयर को टोटल करो आप। डेट क्या है 31, तो 3 + 1 प्लस जुलाई मंथ है तो 7 प्लस 1993 1 + 9 + 9 + 3,
ठीक है, इसको अगर हम टोटल करते हैं, मैं एक बार कर देता हूँ। 3 + 1 4, 4 + 7 11, 11 + 1 12, 12 + 9 21, 21 + 9 30, 33 + 3 36, राइट। 36 का टोटल आ गया 9। मतलब आपका जो भाग्यांक है वो क्या है, 9 आ गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 3 + 1 4, 4 + 11, 11 + 1 12, शायद गलती हुई मेरे से। 3 + 1 4, 4 + 7 11, 11 + 1 12, 12 13 14 15। आपका जो भाग्यांक आ रहा है ना, सॉरी माई मिस्टेक, 6 आ रहा मैं है। भी सोच रहा था कि इतने सालों से तो मैं 4 और 6 सोच रहा था। 6 आ रहा है, माई मिस्टेक। तभी मैंने एक बार रिपीट कर लेता हूँ। और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, 4 और 6 का बेस्ट कॉम्बिनेशन, दोनों बेस्ट फ्रेंड है। राहु है राक्षस, ऐसे समझो, ऐसे नहीं, राक्षस मतलब इन द सेंस गुंडा है। हाँ। और उसको गुरु चाहिए, और गुरु कौन है उसका, 6। तो मतलब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, आपका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आया। क्लियर है, 4 और 6 है आपका। चलिए, अब आपका मैंने क्या निकाल लिया, मूलांक और भाग्यांक। उससे पहले हम जानते हैं लोसू ग्रिड होती क्या है। लोसू ग्रिड को हम चाइनीज ग्रिड भी बोलते हैं। इसमें सर ध्रुव जी 9 नंबर है, तो 9 नंबर का अपना एक हाउस फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होते। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। 4 9 2, तो ये 4 9 2 हैं, ये यहीं रहेंगे, इनका फिक्स है, ये चेंज नहीं होते कभी भी। चाहे आपके ग्रिड में डेट ऑफ बर्थ में कितनी बार 4 नंबर 3 बार भी आ जाएगा ना, तो अपने हाउस में ही जाएगा, ये दूसरे घर में नहीं जाएगा। दूसरा है 3 5 7 8 1 6। क्लियर है, ये लोसू ग्रिड है, जो कंप्लीट लोसू ग्रिड है। अब हम आपके लोसू ग्रिड बना के दिखाते हैं। हम क्या करेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ को इस लोसू ग्रिड में फिल करेंगे, ठीक है। ठीक है। जो अभी हमने बनाया है, मैंने फिर बोल रहा हूँ ध्रुव, जो नंबर जहाँ है उसी अपने हाउस में जाएगा। आपका 4 नंबर आया, 4 ऊपर आ गया, उसी हाउस में आ गया। फिर क्या है, 6 है, 6 आ गया। ये सबसे पहले हमने मूलांक और भाग्यांक को फिल कर दिया। मूलांक भाग्यांक फिल करने के बाद अब आप फिल करेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में क्या है, 3 आ गया। फिर क्या है, 1 आ गया। फिर क्या है, 7 आ गया। फिर क्या है, फिर 1 है। फिर 9 है और 3 है। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसका मतलब आपकी लाइफ में कौन कौन से नंबर है ही नहीं, 2 नंबर नहीं है, 2 नंबर नहीं है। आप शिव जी को जल देना शुरू कर दीजिए। ओके। महादेव की जितने आप पूजा करेंगे 2 नंबर की ब्लेसिंग मिलेंगी। और हो सके तो पूर्णिमा के दिन, रात के दिन बाहर रोशनी में बैठा करिए, चांद की लाइट के नीचे बैठेंगे तो आपको अच्छी एनर्जी देंगे वो। आपके लिए रेमेडी है। ठीक है। आपके ग्रिड में 5 नंबर मिसिंग हो गया। आप जितना 5 नंबर के साथ दोस्ती करेंगे, आपको उतनी एनर्जी मिलेगी, आपको सपोर्ट होगा। क्योंकि 4 और 6 का दोस्त है 5 नंबर। अब ऐसे समझा रहा हूँ, आपका लकी नंबर भी 5 है। आपके ग्रिड में 5 मिसिंग हो गया, तो हरे कलर को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर यूज करो। आप ज़्यादा से ज़्यादा हरे कपड़े पहनो, प्लांट को क्या कहते हैं, पेड़ पौधों को पानी डालो, ठीक है। वेडनेसडे के दिन गणेश जी की पूजा करो, क्योंकि बुधवार के दिन गणेश जी का है। क्लियर, ये कुछ रेमेडीज आपको मैं बता रहा हूँ साथ में। और आपके मिसिंग है 8 नंबर। पैसा तो आएगा लेकिन बैलेंस नहीं होगा, कैश फ्लो चैलेंजर रहते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना पड़ेगा। 8 नंबर है ही नहीं आपके पास। 8 नंबर दिखाता है कैश फ्लो को, फाइनेंस को, इन चीज़ों की एनर्जी होती है। बट एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, प्रैक्टिकल पर्सन है आप, लॉजिकल है, हर चीज़ में आप लॉजिक ढूंढते हैं। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती आप उसमें जाते नहीं हैं, जो आपकी ग्रेड दिखा रही है। लेकिन 8 नंबर मिसिंग होने की वजह से वो एनर्जी थोड़ा कम हो गई है। अगर यही 8 हो जाता ना तो आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं। चीज़ों को कभी कभी आप इमोशनली भी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ आपके दिखी जा रही है। आप पढ़ने में भी अच्छे रहे हैं शुरू से, क्योंकि 4 और 9 जो नंबर होते हैं मेमोरी को भी दिखाते हैं, आपकी एनर्जी को दिखाते हैं। मतलब पढ़ाई को लेकर तो लोबरियस होते हैं थोड़ा सा, हाँ यार कुछ करना है लाइफ में, कुछ करना है, ये एनर्जी देखी जाती है आपके ग्रेड के हिसाब से मैं जो देख पा रहा हूँ। एजुकेशन अच्छी रही, क्योंकि आपके ग्रेड में 3 आ गया है, और 3 दिखाता है एजुकेशन को। मतलब आप अपनी इंडस्ट्री की नॉलेज के साथ साथ और इंडस्ट्री की नॉलेज भी लेना चाहोगे। हो सकता है शेयर मार्केट में चले जाओ, इंडस्ट्री नॉलेज लेना चाहो, रियल एस्टेट की नॉलेज लेने चले जाओ। मतलब नॉलेज लेना पसंद है, कुछ ना कुछ सीखना आपको पसंद रहेगा, क्योंकि एनर्जी 3 नंबर की ज़्यादा है आपकी लाइफ में। क्लियर है, मैं एग्री करता हूँ आपसे। हाँ, तो ये नंबर की एनर्जी आपको ज़्यादा दे रहा है। मैंने बोला ना, अगर एक बार नंबर है तो उसकी 60% एनर्जी है, 2 बार आ गया तो 90 से 100% एनर्जी बढ़ जाती है आपके लाइफ में। इस तरीके से हम देखते हैं। तो ये आपकी अभी बन गई लोसू ग्रेड। अब आपको मैं बताता हूँ आपकी लाइफ में कौन से नंबर सबसे ज़्यादा लेना है। 4 और 6 का जो बेस्ट फ्रेंड है वो 5 है, 6 है और 7 नंबर है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, क्योंकि 4 और 6, 4 को 7 भी पसंद है और 6 को भी 7 पसंद है, क्योंकि 7 कौन है, शिष्य है। 5 भी पसंद है, राजकुमार है, ठीक है, और 6 तो है ही है। तो 5 6 7 आपके लिए सुटेबल नंबर हमेशा रहेंगे। अब बात करते हैं आपकी ग्रिड में नंबर कौन सा मिसिंग है, पहले ये बताइए। 8
नहीं, इस आपके लकी नंबर में बताओ। लकी नंबर आप में डिसाइड कैसे करोगे कि आपको कौन सा नंबर लेना है लाइफ में? ओके। अब आपके ग्रेड में 6 नंबर है, हाँ है 7 नंबर है, कौन सा 5 मिसिंग missing है। तो इसका मतलब अब आपको कौन सा नंबर लेना चाहिए? 5। बस ये तरीका है। अपने लाइफ में 5 नंबर ले आओ, अपने मोबाइल को 5 पे लाओ, अपने नाम को 5 पे लाओ, अपने बिजनेस के नंबर को 5 पे लाओ। 6 नंबर पे भी ले सकते हो। अगर आप बिजनेस करना है तो 6 नंबर पे ले जाओ, ठीक है। आपको अगर नेम फेम चाहिए तो 5 नंबर पे लेके आ जाओ। इस तरीके की चीज़ों को हम देखते हैं। और एक चीज़ और बोल लूँ, आपका 1 नंबर भी लकी नंबर है, क्योंकि 6 को भी राजा पसंद है और 4 को भी राजा पसंद है। तो आपने ऑलरेडी आपकी ग्रिड में 2 नंबर 1 नंबर 2 बार आ चुका है, तो ठीक है। अब इसकी एनर्जी ज़्यादा भी नहीं ले ली है, नहीं तो बहुत ईगो हो जाएगा। ओके। आप डोमिनेटिंग नेचर के चले जाओगे। तो 1 नंबर की एनर्जी ऑलरेडी 2 बार है, तो ठीक है, अच्छी है, तो आपको 1 नंबर नहीं लेना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों को नंबर डिसाइड बताते हैं। तो क्लियर हुआ? आपको कैसे पता चलेगा आपको कौन सा नंबर लेना है? आपको 5 नंबर लेना है। इस तरीके से हम लोगों की हेल्प करते हैं, उनके नंबर्स की एनर्जी को देख के, उनके लोसू ग्रिड को, उनके मूलांक भाग्यांक को देखते हुए हम बताते हैं। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बट आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है नेम न्यूमरोलॉजी का। यस यस। तो नेम न्यूमरोलॉजी क्या होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? अगर फ्रेंकली बताऊं, अगर मैं आपको सर बोलूं, हाँ चलिए सर कैसे हैं आप, अब मैं आपको बोलता हूं ध्रुव कैसे हैं आप, कौन सा अच्छा लग रहा है? तो ध्रुव कैसे हैं? हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ। क्यों लग रहा है? क्योंकि एक फ्रेंडली अप्रोच फील हो रही है। फ्रेंडली अप्रोच हो रही है। हर इंसान को ना सबसे ज़्यादा अपना नाम ही पसंद है, मानो या ना मानो। मेरे को कोई आदर्श बोलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आदर्श कैसे हो। और कोई बोलता है सर इधर आइए, अच्छा लगेगा, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन जो नाम है ना वो अलग है। तो नाम की एक एनर्जी होती है। और जब आपका जन्म हुआ होगा ना ध्रुव जी, तो आप नाम लेके तो नहीं आए थे, बिल्कुल। आप एक डेट पे आए थे। और कोई आपको नहीं बोलता 31 तारीख इधर आ जाओ, लोग बोलते हैं ध्रुव जी इधर आ जाओ। तो पेरेंट्स ने सबसे पहले आपको आइडेंटिटी दी है कि आप किस नाम से जाने जाओगे। आप समझ सकते हैं इसकी एनर्जी कितनी हाई है। जो चीज़ हमारे कान को पसंद हो रही है तो उसका मतलब उसमें एनर्जी है। तो आपका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले लोग जब फॉर्म भरते थे ना, सबसे पहले आपका नाम भरते थे कि आपका नाम क्या है जी। आपकी डेट ऑफ बर्थ भरते थे चीज़ों को। तो ये आपकी आइडेंटिटी है। जैसे बोलते जैसे मूलांक और भाग्यांक जीवन के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, इसी तरह इंसान के लाइफ में डेट ऑफ बर्थ और उसके नाम दोनों पैरेलल है। अगर किसी का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपके पॉडकास्ट में, अगर किसी का नाम की जो नंबर्स हैं, एनर्जी है, और उसके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं है तो बहुत स्ट्रगल रहता है। मैं बेस्ट एग्जांपल आपके सामने हूँ। मेरा नाम 1 पे है, मेरा जो मूलांक है वो 1 पे है। मेरा जो नाम था ना वो 8 नंबर पे चला गया था, मुझे पता भी नहीं था। और स्ट्रगल मुझे पता है मेरी लाइफ कैसी रही है। मेहनत जितना मैं करता था उतना रिजल्ट नहीं आता था। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए जिनके ग्रिड में 4 5 6 राजयोग भी है, 2 5 8 राजयोग भी है, फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जब नाम चेक किया तो पता लगा एंटी नंबर पे लेके बैठे हुए हैं। 3 नंबर उनका डेट ऑफ बर्थ है, 6 नंबर पे उनका नाम जा रहा है। तो स्ट्रगल तो देगा ना। जो नंबर जिसको पसंद नहीं करते वो आपको एनर्जी कैसे दे सकता है? तो इसलिए नाम, जो नेम न्यूमरोलॉजी है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के टाइम पे जो न्यूमरोलॉजी है ना, मैं फ्रेंडली बता रहा हूँ, जो न्यूमरोलॉजी है ना, ये नेम न्यूमरोलॉजी की वजह से ही आई है। नेम न्यूमरोलॉजी एक रेमेडी है। हम लोगों ने तो न्यूमरोलॉजी को अभी जाना है। हमारे मतलब हमारे इंडिया में जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, बिजनेसमैन हैं, हीरो हैं, हीरोइन, ये लोग बहुत टाइम से न्यूमरोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आप कोई मूवी, मैं आपको 2-3 मूवी का नाम बता रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। कहो ना प्यारे की स्पेलिंग में PYAA है जी। क्यों किया गया? PYAR भी तो सही था ना, वो एनर्जी दी गई उनको। एक मूवी थी कभी कभी, शायद रेखा की या अमिताभ बच्चन की, कभी कभी, उसमें KABHI है, लेकिन जो दूसरा कभी है उसमें KABHEI है। नेम को वहाँ न्यूमरोलॉजी को यूज किया गया। तो आज के टाइम पे बड़े बड़े हीरो भी अपने नाम को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अपने डेट ऑफ बर्थ और अपने नाम की एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। हमारे अक्षय कुमार जी का नाम अक्षय कुमार नहीं है, राजू भाटिया है, बट उनको जाना किस नाम से जाता है? मैं पूछने वाला सर, कोई एग्जाम्पल दो जिससे हम और इन डेप्थ में समझ पाएँ कि कौन से ऐसे एक्टर हैं जी जिन्होंने अपना न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नाम चेंज किया। और आपने बताया अक्षय कुमार जी। अक्षय कुमार है, वो तो बहुत पहले से। अभी बता देता हूँ, आयुष्मान खुराना है, अजय देवगन जी हैं हमारे, राजकुमार राव जी हैं, जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं, अभी लोग देख भी रहे हैं उनको। अभी आपके जो कियारा अडवाणी, कियारा अडवाणी नहीं है उनका नाम आलिया अडवाणी है शायद, बट वो कियारा किया उन्होंने, उनको किसी न्यूमरोलॉजी ने सजेस्ट किया कि आप ये नाम रखिए, और देखिए आज नेम फेम कितना है कियारा अडवाणी का। तो ये नाम की एनर्जी है, नाम की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इसको भी थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं, क्योंकि द वे यू नो एक्सप्लेन थिंग्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग।
अगर हम मेरे नाम की बात करें हम्म, पर्सनली, क्योंकि अभी हमने मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब जी। से मेरा मूलांक, मेरा भाग्यांक, मेरे लकी नंबर, किन नंबर्स को मुझे अपने लोशो ग्रिड में ऐड करना चाहिए जिससे Right. मेरा भाग्य बदल सकता है। जी जी अगर हम मेरे नाम को देखें जी जी तो मेरे नाम के हिसाब से हमें क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे कि चीज़ें बदलें। बिल्कुल। जैसे आपका नाम ध्रुव है जी। ऐसे देखिए हर अल्फ़ाबेट ना किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं फटाफट बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। ए से लेके जेड अल्फ़ाबेट है और हर अल्फ़ाबेट किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक नंबर की जो अल्फ़ाबेट है वो है AIJQY, AIJQY। ये जो अल्फ़ाबेट है ये एक नंबर को बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं 2 नंबर की, BKR। ये जो BKR अल्फ़ाबेट हैं ये 2 नंबर की एनर्जी को दिखाते हैं। 3 नंबर CGLS, ये 3 नंबर की एनर्जी को बात करती है। ये अल्फ़ाबेट और उनके नंबर्स हैं, ये फिक्स है, चेंज नहीं होते। ठीक है। 4 नंबर बात करता है DMT। 5 नंबर बात करता है HENX, जिनका भी नाम H से, E से, N और X, और नाम में तो बहुत सारे अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, तो ये नंबर्स आप ऐड करते जाओ। 5 आ गया। 6 नंबर बात करता है UVW अल्फ़ाबेट 6 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर बात करते हैं O और Z की, जिनका भी O या Z आ रहा है वो 7 नंबर है। 8 नंबर बात करता है P और F अल्फ़ाबेट की। तो इस तरह के ऑडियंस में किनका जो अल्फ़ाबेट है इस नंबर को आप ऐड करो, इसमें एक टोटल आएगा। इसका मतलब आपका जो नंबर आ रहा है ना, आपका नाम उस नंबर पे जा रहा है। और अगर आपका ये नाम, मान लीजिए आपका टोटल करके, मैं ऐसे बताता हूँ, अगर आपका टोटल करके 4 आ गया, आपका मैंने ध्रुव ऐड किया और वो 4 आ गया, ठीक है, तो 4 आपके लिए क्या है, मैंने अभी बताया था NT है। 4 की एनर्जी NT है। मान लो आपका नाम, आपका मूलांक 1 है और आपका नाम टोटल 8 पे आ गया, तो इसका मतलब आपका जो नाम है वो आपके क्या चला गया, NT चला गया। तो इस तरीके से हम नेम को बैलेंस करते हैं, मतलब देखते हैं कि आपका नाम सही है कि नहीं है। अगर मैं ध्रुव की बात कर ले तो अभी मैं निकाल देता हूँ ध्रुव की, ठीक है। आपका स्पेल बताइए मुझे। DHRUV। DHRUV, सिर्फ ध्रुव लिखते हैं आप। अथी, ATHI। मैं एक चीज़ आपके ऑडियंस को जरूर बताना चाहूँगा, लोग कंफ्यूज हैं आज भी। नाम में क्या देखना चाहिए, नाम में ना 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट योर नेम, मतलब योर फर्स्ट नेम, मतलब ध्रुव। सेकेंड योर फुल नेम, ध्रुव अथी। लोग सरनेम की भी बात करते हैं, लेकिन सरनेम इंपॉर्टेंट, लेकिन सरनेम सबके लिए कॉमन है। मैं पांडे हूँ तो मेरे पापा भी पांडे हैं, मैं भी पांडे हूँ, मेरी मम्मी भी पांडे हैं, सब पांडे हैं, लेकिन मेरा नाम आदर्श है, उनका नाम, मेरे पापा का नाम कुछ और है जी। तो वो एनर्जी नहीं है। बट मेरे लिए आदर्श की एनर्जी ज़्यादा है। इसी तरह आपके पास ध्रुव की एनर्जी ज़्यादा मानी जाएगी। समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ? राइट। तो इंसान की लाइफ में 2 चीज़ें जरूरी हैं। आपका फर्स्ट नेम की एनर्जी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ में। दूसरा है आपका फुल नेम, ध्रुव अथी। मैं एक बार टोटल करके बता देता हूँ। आपका ध्रुव का जो टोटल आ रहा है, डी की बात करूँ, डी दिखाता है 4 नंबर को, H 5 नंबर को, R 2 नंबर को, U 6 नंबर को, V 6 नंबर को। इसको हम टोटल कर लेते हैं। 6 6 12, 13 14, 14 5 19, 19 4 23। क्या बात है, 5 नंबर है आपका नाम। ये मेरी लोशो ग्रिड में कम था। हाँ, यूनिवर्स ने दिया आपको 5 नंबर। इसको देखो, यही डेस्टिनी है। आपको नाम ध्रुव मम्मी पापा ने दिया और आपको नहीं पता था 5 नंबर, लेकिन यूनिवर्स ने आपको 5 नंबर दे दिया। आपकी ग्रिड में 5 नंबर आते आपका राजयोग पूरा हो गया। देखिए 4 नंबर था, 6 नंबर है, 5 नंबर मिसिंग था बीच में, ये राजयोग है। तो आपके लाइफ में जो 5 नंबर की एनर्जी थी किससे आ गई, मेरे नाम से आ गई है। अब निकालते हैं आथी को। आथी 1 4 5 और 1, 5 4 9 10 11 2, ये आ गया 7। 7 भी आपके लिए क्या है, लकी नंबर है। तो आपका 5 और 7 दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट हाँ, 7 नंबर की एनर्जी जो है थोड़ा स्पिरिचुअल ले जाती है। अभी तो नहीं आएगा, जब आप 40 साल के प्लस हो गए ना, तो हो सकता है बहुत स्पिरिचुअल हो जाओगे। चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू करोगे, अपने आप खुद को टाइम देना शुरू कर दोगे आप, क्योंकि अभी आप 5 नंबर की एनर्जी लेके चल रहे हो। 5 नंबर के होते हैं मल्टीटास्कर होते हैं, कुछ भी, मतलब ये भी चल रहा है, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। जब बच्चा नहीं है, वो एनर्जी आपके साथ अभी चल रही है। तो इसका मतलब आपका जो नाम है वो बैलेंस है, सही है। राजकुमार हो गए सर। बिल्कुल परफेक्ट है। 5 भी आ गया आपके पास, 7 भी आ गया। तो इस तरीके से आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग क्या है, सुटेबल है। क्लियर है? तो ये होता है नाम। आपका नाम अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं है तो मैं लिख के देता हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, आपकी लाइफ में चैलेंज रहेगा ही रहेगा। अप एंड डाउन तो रहने ही वाले हैं। आप मेहनत करो। देखो न्यूमरोलॉजी क्या कहती है ना, न्यूमरोलॉजी ये नहीं कहती है कि हम आपको भाग्य बदल देंगे। न्यूमरोलॉजी कहती है हम आपको सपोर्ट करेंगे, कर्म आपको करना पड़ेगा। पर वो जो नंबर्स की एनर्जी अच्छी है, हम उस नंबर की अच्छी एनर्जी आपको दे के आपके लाइफ को बूस्ट कर सकते हैं। ये न्यूमरोलॉजी है, एक लाइन में बोलूँ तो।
सर अगर एक इंसान को अपनी खुद की न्यूमरोलॉजी करनी हो, तो क्या वो खुद से अपनी डिटेल्स लिख के अपने भाग्य को बदल सकता है, या मतलब चेंजेस कर सकता है विदाउट लर्निंग और विदाउट नोइंग? नॉट पॉसिबल। हर नंबर की एक एनर्जी है। आप नंबर ऐसा नहीं कि सिर्फ लोसू ग्रिड इंपॉर्टेंट, मैंने बोला ना, लोसू ग्रिड के साथ आपका मूलांक, भाग्यांक, पर्सनल ईयर, यूनिवर्सल ईयर, महादशा, अंतरदशा, बहुत सारी चीज़ों को हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं। हर नंबर्स की एक एनर्जी होती है। बट यस, न्यूमरोलॉजी को सीखना आसान है ध्रुव, अगर कोई चाहे तो इसको सीख करके, मैं तो बोलता हूँ ना ध्रुव, हर इंसान को न्यूमरोलॉजी तो ज़रूर सीखनी चाहिए। पर न्यूमरोलॉजी सीखें कैसे? देखिए आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं, वैसे तो मैं भी सिखाता हूँ, मेरे भी काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनको मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी के लिए आज के टाइम पे आपको पता है, आजकल टाइम पे बहुत सारे लोग हैं। देखो सीखने के लिए अगर आपको सीखना है तो बुक भी मार्केट में अवेलेबल है, और हमारे जैसे लोग जो ट्रेनर है, जो मेंटर है, वो भी लोगों को न्यूमरोलॉजी सिखा रहे हैं। साल 2025 आने वाला है, राइट। साल 2024 खत्म होने वाला है, और 1 से 9 तक जो मूलांक हैं, जी जी, उनकी कुछ प्रेडिक्शंस जानने की कोशिश करेंगे आपसे। अच्छा बिल्कुल। ध्रुव जी, जैसे आपने बोला 2025 आने वाला है, 2024 जाने वाला है। 2025 को ऐसा बोला जा रहा है कि ये साल थोड़ा सा अग्रेसन का साल रहेगा। इसका एक रीज़न है क्योंकि ये 9 नंबर है। अगर हम बात करें 2025 को, अगर हम ऐड करें तो इसमें टोटल 3 डिजिट है, 2025। जीरो की कोई वैल्यू हम नहीं रखते हैं एज पर दिस नंबर, तो 2 + 2 + 5 क्या गया, टोटल 9 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी इस साल है वो 2 नंबर की भी एनर्जी है, 5 नंबर की भी एनर्जी रहेगी और 9 नंबर की एनर्जी रहेगी। पर 9 नंबर की एनर्जी थोड़ा हाई रहेगी। क्यों? क्योंकि 2 और 5 मिलकर 9 बना रहे हैं जी। अगर मैं बात करूँ 2 नंबर, वो चंद्रमा का नंबर है जी, मून का नंबर है, प्लेनेट का नंबर, इमोशंस का नंबर। तो इस साल इमोशंस भी लोग रहेंगे। और आपने देखा है 2020 से लोग इमोशनली कितना कनेक्ट हुए हैं कोविड की वजह से जी। तो वो इमोशंस इस साल भी रहेगा, अप डाउन रहेगा। 5 नंबर किसका है? बुध का, मरकरी का, बैलेंसिंग का नंबर है, तो बैलेंस करके भी चलेगा। और 9 नंबर आ गया एनर्जी का, मंगल, फायर का, मंगल का। तो इस साल थोड़ा सा अग्रेसिव लोग रहेंगे, डिसीजन बहुत जल्दी लेना शुरू करेंगे लोग। हो सकता है ये साल मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो एक्सीडेंट के चांसेस वो हाई होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, अगर लोगों ने अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं किया। गवर्नमेंट कुछ ऐसा डिसीजन ले सकती है जो पब्लिक को डिस्टर्ब कर सकती है। बेस्ट एग्जांपल 2016 याद है सबको, क्या हुआ था? नोटबंदी आ गया था ना, पूरी दुनिया हिल गई थी। ये सरकार है, 9 नंबर दिखाता है सरकार को, गवर्नमेंट को, और वो कुछ भी डिसीजन ले सकती है। ये साल भी इस साल होने वाला है। इस साल शेयर मार्केट भी बहुत अच्छा होने वाला है। ये सब इंडस्ट्री में बता दो जो बूम करने वाली है। अब बात करते हैं मूलांक से, लेकिन इसके पहले हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं, हम जब प्रेडिक्शन करते हैं ना 2025, इसके लिए हम निकालते हैं पर्सनल ईयर। एक पर्सनल ईयर मैं आपको बताता हूँ। पर्सनल ईयर क्या होता है? मान लीजिए जैसे अभी हमने बोला आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 31 जुलाई 1993 जी। तो जो ईयर है ना 1993 उसको रिमूव कर दो, हटा दो। ओके। डेट ले लो, मंथ ले लो, और जो करंट ईयर अब चलने वाला है 2025, जो आपने ईयर रिप्लेस किया अपना रियल वाला, उसको हटा के इसको ऐड कर दो। ओके, क्लियर हो गया? तो अब क्या हुआ, ये 9 नंबर आ गया। 9 नंबर आ गया तो आपकी डेट ऑफ बर्थ थी 4 जुलाई, 7 + 9, इनको टोटल कर दो आप, तो जो नंबर निकल के आएगा ये होता है पर्सनल ईयर। जैसे हाँ, पर्सनल ईयर हर इंसान का, जैसे मूलांक 1 से 9 होता है, इसी तरह हर इंसान का पर्सनल ईयर भी निकलता है। प्रोसेस सेम है। भाग्यांक में हम डेट, मंथ और जो आपका ओरिजिनल ईयर है वो लेते हैं। पर्सनल ईयर में हम डेट, मंथ और आपका करंट ईयर लेते हैं। ये रूल है, सिंपल है। तो हर इंसान अपना पर्सनल ईयर इसे निकाल सकता है। अगर आपका पर्सनल ईयर इस बार बात करें तो 4 + 7 11, 11 9 20 टोटल आ गया। पर्सनल ईयर आपका 2 हो सकता है, किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है। तो इस तरीके से पर्सनल ईयर निकालते हैं। अब हम प्रेडिक्शन करते समय 3 चीज़ों को देखते हैं, आपका मूलांक क्या है, आपका पर्सनल ईयर क्या है, और जो 9 नंबर है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ईयर। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ईयर। जैसे ये साल जो यूनिवर्सल ईयर वो क्या है? 8 है। पिछले साल कौन सा था? 7। तो इस तरह आप इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ईयर। और आप प्रेडिक्शन जब भी हम लोग करते हैं तो हम पर्सनल ईयर को निकालते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं हम, एक मान लो किसी का पर्सनल ईयर 1 आ गया, उसका डेट, मंथ और करंट ईयर को जोड़ा 9 को 1 आ गया, और उसका मूलांक 1 है। तो इस साल जिनका मूलांक 1 है उनके लिए बहुत बल्ले बल्ले है, बहुत अच्छा है। रीज़न क्या है? 1 भी मूलांक, 1 पर्सनल ईयर और 9 नंबर भी आ रहा है, फ्रेंड है तो कंबाइन हो गया, तो इसकी एनर्जी हाई रहेगी। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें बहुत टाइम से सोच रहे हो, डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप ले लो।
बहुत अच्छा रहेगा ये साल। इनको सिर्फ इस साल अपनी स्पीड पे कंट्रोल करना है, क्योंकि 1 नंबर भी अग्रेशन का नंबर है, राजा का नंबर है, 9 नंबर भी अग्रेशन है और पर्सनल ईयर भी 1 आ रहा है। तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये साल जिनका मूलांक 1 है, मैं ऐसे बताता हूँ, पर्सनल ईयर 1 ही रहेगा, फिक्स है, पर्सनल ईयर चेंज नहीं होगा। अगर किसका पर्सनल ईयर 1 है, मूलांक 1, 3, 5 और 6 है, तो उनके लिए साल बहुत अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। आप एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ तक अगर कोई शादी नहीं हो रही है, शादी के चांसेस बढ़ने वाले हैं। अगर आप इस साल बाहर जाने को सोच रहे हैं, इंडिया के बाहर फॉरेन ट्रेवल, अच्छा है, सरकारी गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 1 नंबर वाले, तो ये साल एनर्जी हाई रहेगी। आपको चांसेस हैं कि गवर्नमेंट जॉब भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप मेहनत ना करो, अब भाई मेरा 1 नंबर आ रहा है, मेरा पर्सनली भी 1 आ रहा है, तो मैं नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरीके के लोगों को हम देखते हैं। बट जिनका मूलांक 2 है, 4 है, 7 है और 9 है, उनको इस साल थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। चीज़ों को एक्सपेंड ना करो, चीज़ों को बैलेंस करके चलो। जो चीज़ें आप 2024 में करते हुए आए हो, उसको 25 में बैलेंस करते हुए चलो। 2 नंबर और 7 नंबर वालों को इस साल अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये स्पेशली 2 और 7 वालों के लिए बताओ। जिनका मूलांक है, पर्सनल ईयर 1 ही रहेगा, बट जो यूनिवर्सल ईयर वो 9 है, ये दोनों फिक्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जिनका पर्सनल ईयर 2 आ गया, 2 पर्सनल ईयर है, यूनिवर्सल ईयर 9 भी आ रहा है, फिक्स है। अब मूलांक की बात करते हैं। जिनका मूलांक 1 है, जिनका मूलांक 2 है, जिनका मूलांक 3 है और जिनका मूलांक 5 है, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। क्लियर है, समझ रहे हैं मेरी बात? अब क्या कहना चाह रहा हूँ, मूलांक अलग अलग मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो पर्सनल ईयर है वो सही है, सेम है, 2 नंबर की बातें कर रहा हूँ। इस साल जिनका भी मूलांक 5 है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जिनका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, क्योंकि 5 कौन है, बुध है, राजकुमार है, 2 कौन है, माँ है, तो वो सपोर्ट करेगी, उनको हेल्प करेगी। अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो ये साल आप अपनी माँ के साथ अच्छी बॉन्डिंग रखिए, अपनी माँ की सेवा करिए, तो 2 नंबर की एनर्जी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। जिनका भी मूलांक 2 है, आप लोगों को 2 चीज़ जरूर करना है इस बार। आप स्पिरिचुअल हो जाए, मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें, हो सके तो शिव जी की पूजा करें, आप लोग शिव भगवान की पूजा करिए। 1 नंबर का भी बता देता हूँ, जिनका भी मूलांक 1 है या जिनका भी पर्सनल 1 आ रहा है, सूर्य भगवान को जल देना शुरू कर दो। आप रेमेडी बता रहा हूँ, जिनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, सूर्य भगवान को जल देना शुरू करो, सिर्फ 8 नंबर वालों को छोड़ करके। 8 नंबर वाले जल नहीं देंगे, क्योंकि वो एनर्जी आपको 1 नंबर की मिलनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह 2 नंबर वालों को शिव जी की पूजा करिए। आप हो सके तो मंदिर जाइए, स्पिरिचुअल थोड़ा सा करिए, मेडिटेशन करिए, तो ये आपको बैलेंस करेगा। इस साल आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेंगे। 2 जिनका भी पर्सनल ईयर 2 चल रहा है या मूलांक 2 चल रहा है, कोई नया डिसीजन नहीं लेना है आपको। जो चीज़ें चल रही है चलने दीजिए। हाँ, शादी हो सकती है, ये साल आपको मैरिज को दिखाएगा, क्योंकि 2 नंबर मैरिज को दिखाता है। तो ये साल आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी डिले हो रही है, तो चांसेस आपके शादी के बढ़ने वाले हैं। अगर आप अकल्ट में हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री में है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है, तो ये साल आपको सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि 2 नंबर हीलिंग को दिखाता है, मेडिकल लाइन को दिखाता है, एजुकेशन इंडस्ट्री को दिखाता है, तो ये साल आपको सपोर्ट करने वाला है। अब बात करते हैं 3, जिनका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, एजुकेशन का है, 3 और 9 अच्छे माने जाते हैं, बट जिनका भी मूलांक 3 है, 6, उनके लिए साल बहुत अच्छा है। मैं ऐसे समझाता हूँ ध्रुव जी, 3, 6, 9 एक ही फैमिली के मेंबर हैं। 3, 6 और 9 एक ही फैमिली में, कहते हैं ना, हम अपनी फैमिली वालों को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो जिनका भी मूलांक 3 है, मूलांक 6 है, मूलांक 9 है, ये साल उनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि वो 9 नंबर एनर्जी आपको देगा ही देगा। अब बात करते हैं 3 नंबर, जिसका पर्सनल ईयर आ रहा है, जिनका मूलांक 1 है, 3 है, 5 है और 9 है, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। आप ग्रो कर सकते हैं। आप एजुकेशन इंडस्ट्री में तो करिए। जो बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे, तो ये साल आपको इस नाम की एनर्जी मिलेगी। आप एजुकेशन में सपोर्ट करेंगे। ये साल अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छा करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप बाहर जाने का सोच रहे हैं, इंडिया के बाहर, तो ये चांसेस आपको हाई बनने वाले हैं। अगर आप एजुकेशन पर्पज से जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, तो ये साल आपको सपोर्ट करेगा। मूलांक 3 वालों के लिए, मूलांक 3 वालों की एक चीज़ और रहेगा, इस साल अग्रेशन बहुत आएगा, ईगो बहुत रहेगा, क्योंकि 3 नंबर की एनर्जी ईगो को बढ़ा देती है थोड़ा सा। तो ईगो को कंट्रोल करिए, आर्गूमेंट में मत जाइए। और अगर आपका कोई गार्जियन है बड़ा, अगर वो कुछ कह रहा है तो उसको ज़रूर सुनिए। कभी कभी हो सकता है कि अगर आप खुद ऐसा डिसीजन अपने थ्रू ले लेते, हो सकता है वो गलत हो, तो आपको बाद में ये रियलाइज़ होगा कि आपने गलत डिसीजन ले लिया। ये सिर्फ 3 नंबर वालों को स्पेशली ध्यान रखना है। हो सके तो इस बार गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन मंदिर जाइए,
विष्णु जी की पूजा करिए, या हो सकेगा तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का चैंट करिए। जिनका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, थर्सडे के दिन पानी में हल्का सा हल्दी डाल के नहाइए, तो आपको जो एनर्जी है 3 नंबर की वो मिलती रहेगी। मैं एक चीज़ और कहता हूँ, जिनका 3 नंबर है मूलांक, या जिनका मूलांक 9 नंबर है, इन लोगों को मोस्टली अल्कोहल या नॉनवेज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सात्विक प्लैनेट है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करती हैं। अब बात करते हैं 4, जिनका पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, ठीक है, मूलांक 1 से लेके 9 तक कोई भी हो, तो आप लोग इस साल कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन गुस्से में नहीं लेने वाले हैं। अगर आप कोई अग्रेसिव डिसीजन ले रहे हैं तो आपको चैलेंज आएगा ही आएगा। चीज़ों को आपको बैलेंस करके चलना है 4 वालों को। बट यस, अगर आपका मूलांक 1 है, आपका मूलांक 7 है, आपका मूलांक 5 है, मूलांक 6 है, तो ये आपको थोड़ा सा सपोर्ट करेगा। बाकी 2 वालों को, 9 वालों को और 8 वालों को नहीं लेना है रिस्क इस साल। जिनका भी पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, वो एंटी बैठे हुए हैं ना, 2, 4, 8 और 9 एंटी है, तो वो स्ट्रगल देगा, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम दे, हेल्थ इश्यूज तो आ सकते हैं, हो सकता है आपको कोई सर्जरी करानी पड़ जाए। 4 नंबर वालों को, जिनका पर्सनल ईयर 4 है, सर्जरी हो सकती है, कोई ऑपरेशन हो सकता है, कोई एक्सीडेंटल चीज़ें ऐसी हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ तक कि पर्सनल ईयर 4 ना ट्रेवलिंग बहुत कराता है, एयर का नंबर है 4, तो हो सकता है आपको ट्रेवलिंग की वजह से बहुत बाहर जाना पड़े। ये अच्छा माना जाएगा। हो सकता है आपको कहीं इंडिया के बाहर जाना पड़े, या हो सकता है आपकी जॉब से रिलेटेड ट्रांसफ़र हो जाए, आप टूर ट्रेवल्स ज़्यादा से ज़्यादा ये साल कर सकते हैं। 4 नंबर जिनका पर्सनल ईयर 4 आ रहा है। 5 नंबर जिनका पर्सनल ईयर आ रहा है और जिनका मूलांक 1 है, 5 है, 6 है, ये साल उनके लिए बल्ले बल्ले है। कुछ भी करो आप, बहुत अच्छा है, आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। ये साल रियल इस्टेट का नंबर है। 5 नंबर अर्थ को दिखाता है सर ध्रुव जी, तो 5 नंबर अर्थ, और जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख का मूलांक है 5, मूलांक 8 है, मूलांक जिनका, तो ये साल रियल एस्टेट में धूम मचाने वाले हैं, वो एनर्जी इनको मिलने वाले, क्योंकि मंगल भी पृथ्वी को दिखाता है, ज़मीन की बात करता है मंगल भी, तो वो एनर्जी डबल हो जाएगी। तो जो लोग रियल एस्टेट में हैं अच्छा करेंगे इस साल। 5 नंबर का जिनका पर्सनल ईयर 5 आ रहा है तो अच्छा करेंगे। लेकिन इनको एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, आप लोग अपने पिता के साथ रिश्ता अच्छा बना के रखना। अगर आप पिता के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं रहेगी तो हो सकता है ये साल थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, क्योंकि 9 सेनापति है, वो सीधे बोलता है राजा के साथ अगर आपने बॉन्डिंग ख़राब करी तो मैं आपको परेशान करूँगा। तो खासकर 5 नंबर चंचल है, वो अपने हिसाब से चलाएगा। कहते हैं ना, बच्चा जब शैतान होता है तो थोड़ा सा होता है, तो वो चीज़ों को इनको बैलेंस करना है। रियल इस्टेट बहुत अच्छा रहेगा। 5 इनका पर्सनल ईयर 5 है, मूलांक भी 5 है। शेयर मार्केट इनको सपोर्ट करेगा इस साल अगर करना चाहे तो। जितना भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम है, ज़मीन से जुड़ा हुआ काम, अगर आप 5 नंबर इस साल करेंगे तो ये साल बहुत अच्छा करने वाले हैं ये लोग। और ये 5 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा है, जो मूलांक 5 है उनके लिए बहुत अच्छा है ये साल। मूलांक 6 वालों, जैसे अभी मैंने बताया, जिनका पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, मूलांक भी 6 आ रहा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि 3, 6, 9 एक फैमिली के हैं, तो ये साल 6 वालों के लिए बहुत अच्छा है। 3, 6, 9 ये साल इनके लिए बहुत अच्छा है। कुछ भी सोच रहे हो, मैरिज सोच रहे हो, कर लो आप, अच्छा जाएगा। रिलेशनशिप को देख परेशान हो, हेल्थ को लेके परेशान हो, जॉब को लेकर चैलेंज आ रहा है, करियर को लेकर चैलेंजेज आ रहा है, तो ये साल आपको कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी जाएगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको सपोर्ट करना शुरू हो जाएगा। तो ये साल आपके साथ ऐसा हो सकता है। 6 नंबर वाले अगर इस साल बाहर जाने को सोच रहे हैं, फॉरेन ट्रेवल बहुत हाई चांस है, क्योंकि 6 नंबर फॉरेन ट्रेवल को भी दिखाता है, 6 नंबर मैरिज को भी दिखाता है, रिलेशनशिप को भी दिखाता है। बट एक चीज़ ध्यान रखना है, जिनका पर्सनल ईयर 6 आ गया, मूलांक 6 आ गया, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस बढ़ जाएंगे। 6 नंबर की एनर्जी ज़्यादा रहेगी, तो आप अपने रिलेशंस को बैलेंस करके चलना। ये एनर्जी हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है आपको पता भी ना चले। अगर आप सिंगल है तो ये अच्छी बात है, कोई इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जो जिसके थ्रू अपने आप, हो सकता है आप उसके साथ पूरी लाइफ बिताने वाले हो, ठीक है। तो 6 नंबर की एनर्जी इस तरह देखी जाती है। अगर मैं बात करूँ इस साल, अगर आप खर्चे भी बढ़ने वाले हैं, जिनका पर्सनल ईयर 6 आ रहा है उनके खर्चे बढ़ने वाले, एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे। 6 नंबर की एनर्जी है किसकी, लग्जरी की, खर्चे बढ़ाएगा आपको। तो अपने कैश फ्लो को भी इस साल आपको बैलेंस करके चलना है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या आप कुछ कहते हैं लग्जरी से बिजनेस करते हैं, लग्जरी से जुड़ा हुआ बिजनेस कर रहे हैं, लाइक कुछ शोरूम का बिजनेस है, आपका टूरिज्म का बिजनेस है, या आपका कहते हैं इसको क्या कहते हैं इसको ज्वेलरी का बिजनेस है, तो ये सारे बिजनेस इस साल इनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि 6 नंबर की एनर्जी आपके साथ रहने वाली है। क्लियर है। अब बात करते हैं 7, जिनका पर्सनल ईयर 7 है और मूलांक 7 है। बेस्ट हेल्थ का बहुत ध्यान रखो आप।
इस साल आपको हेल्थ का ध्यान, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम के चांसेस बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। हो सकता है इस साल आप मंदिरों का मंदिर बहुत जाओगे आप लोग, क्योंकि 9 नंबर सात्विक प्लेनेट है, 7 नंबर भी स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। तो हो सकता है इस साल आप 4 धाम चले जाओ, मतलब मंदिरों से जुड़ी हुई चीज़ें करोगे। हो सकता है आप स्पिरिचुअल बहुत रहोगे, हो सकता है एजुकेशन इंडस्ट्री में चले जाओ, हो सकता है आप न्यूमरोलॉजी सीखो, एस्ट्रोलॉजी में चले जाओ, लाल किताब, मतलब आपको अपने आप ऐसी एनर्जी आएगी ना, आप पढ़ाई में, आपका मन पढ़ाई करने का करेगा, बाकी चीज़ों में कोई मन नहीं करेगा, आपको सिर्फ पढ़ने का मन करेगा। 7 नंबर शेयर मार्केट को भी दिखाया था, अगर ये लोग शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं और तो ये साल इनको सपोर्ट करने वाला है, इनको वो एनर्जी मिलने वाली है। बट डिसीजन सोच समझ कर लेना, क्योंकि इमोशंस का नंबर है, तो इमोशनल में आके आपको डिसीजन नहीं लेना है। ये स्पेशली मैं 7 नंबर को बताना चाहूँगा। 7 नंबर वाले ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें, हो सके तो फ्राइडे के दिन डॉग जो कुत्ते होते हैं उनको कुछ जरूर खिलाइए, क्योंकि 7 नंबर केतु है, उनको कुत्ते पसंद है, उनको कुत्ते को वो कहते हैं, उनका वो क्या कहते हैं, वो सवारी है जैसे बोला जाता है। तो आप कुत्तों के लिए जितनी आप सेवा करेंगे, उनको जितना ध्यान रखेंगे, उनकी केयर करेंगे, तो 7 नंबर की एनर्जी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, विजनरी नंबर, इंट्यूशंस का नंबर है, आपको डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है 7 नंबर। क्लियर? तो आपकी इस साल इंट्यूशंस बहुत हाई रहेगी, आपको पहले से फील होने लगेगा कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं है, पर वो चीज़ आपको अपने लाइफ में अप्लाई भी करनी है, तभी आप बेस्ट डिसीजन ले पाएंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं 8 नंबर, जिनका पर्सनल ईयर 8 आ रहा है, तो 1 नंबर वालों को तो बहुत ध्यान रखना है। 8 नंबर वाले 1 नंबर को डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है? तो जिनका पर्सनल ईयर 8 आ रहा है, मैं एग्जांपल, मेरा पर्सनल ईयर 8 था लास्ट ईयर, बहुत स्ट्रगल रहा, बहुत स्ट्रगल। तो मुझे पता है ना वो चीज़ें, अप एंड डाउन बहुत रहा है, चीज़ें हो रही थी, बट जो मैं चाह रहा था वो नहीं हो रही थी। तो 8 पर्सनल ईयर आ गया, तो 1 नंबर वालों को, 2 नंबर वालों को बहुत ध्यान रखना है। कोई नया डिसीजन तो लेना ही नहीं है, चल रहा है चलने दो। ये होता है सर, हम तो बिजनेस करना चाहते हैं, हमारे माइंड में चल रहा है, तो आप किसी ऐसे पर्सन के साथ करो जो उसकी एनर्जी मैच कर जाए, उसकी एनर्जी सपोर्टेबल हो, आप उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। हेल्थ का जरूर ध्यान रखना है 1 नंबर वालों को। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अभी मैं 7 नंबर के लिए बता देता हूँ। 7 नंबर जिसका पर्सनल ईयर था, महादेव की जल चढ़ाना है आपको, महादेव की पूजा करनी हो, और कुत्ते वाला तो मैंने डॉग वाला बता दिया था। 8 नंबर जिसका आ रहा है, 2 रेमेडीज़ करनी है। शनिवार के दिन जितने भी गरीब लोग हैं, परेशान हैं, उनको कुछ देना शुरू करो, उनके साथ आर्गुमेंट में मत जाओ, उनको सपोर्ट करो। अपने घर में कोई मेड है, सर्वेंट है, उनको कुछ ना कुछ देना शुरू करो, वो 8 नंबर की एनर्जी आपको बैलेंस करेगी। दूसरा, हार्ड वर्क करने को रेडी रहो। ये साल हार्ड वर्क तो कराएगा ही कराएगा आपको, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। 8 नंबर गवर्नमेंट को दिखाता है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, आप वकील है, मतलब लॉ सेक्टर में है, लॉ, क्योंकि 8 नंबर लॉ सेक्टर को दिखाता है, जजमेंटल का नंबर है 8 नंबर, तो ये इंडस्ट्री बहुत बूम करने वाली है। रियल इस्टेट को दिखाता है 8 नंबर, तो ये इंडस्ट्री बूम करने वाली है। जिनका पर्सनल ईयर 8 है, वो रियल इस्टेट में हो, लॉ सेक्टर में हो, डिफेंस सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, तो ये साल आपको सपोर्ट करेगा। इस साल आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। बस 8 नंबर वालों को इस साल हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि 8 नंबर चीज़ों को डिले करता है, तो चीज़ें डिले होंगी तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में जनवरी से लेकर मार्च तक, अप्रैल तक मेहनत ज़्यादा लगेगा, आपको लगेगा मेरी चीज़ अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, लेकिन जैसे जैसे ये साल ख़त्म होगा ना, आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये साल 8 नंबर के लिए ऐसा जाने वाला है। अब बात करते हैं 9 नंबर, फायर का नंबर है। यूनिवर्सल ईयर भी कौन सा आ गया? 9 आ गया, और जिसका मूलांक भी 9 आ गया, बेस्ट है। गुस्सा तो करना ही नहीं है, बहुत अग्रेसन होने वाला है ये साल। 9 नंबर वालों को बहुत संभल के चलना है। गाड़ी की स्पीड अगर आपने 50-60 से ऊपर की, तो आपको नहीं पता चलेगा, ऐसा होगा कुछ हो, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। 9 नंबर वालों को इस साल हनुमान जी की पूजा करनी है, और मैं सबके लिए बता रहा हूँ, 1 से लेकर 9 नंबर मूलांक वालों को इस साल हनुमान जी की पूजा करो। 9 नंबर हनुमान जी का है, हनुमान चालीसा का पाठ करो, घर में महीने में 1 बार सुंदरकांड का पाठ कराओ, मंगलवार के लिए दर्शन करो। ये सब कॉमन रेमेडी बता रहा हूँ सबके लिए, मूलांक 1 से लेके 9 नंबर, क्योंकि 9 नंबर की एनर्जी आ रही है। 9 नंबर दिखाता है डिफेंस को, तो इस साल अपना गवर्नमेंट डिफेंस में कुछ अच्छा करने वाली है। हो सकता है कुछ नया डिसीजन ले सकती है, हो सकता है इस साल गवर्नमेंट में अप एंड डाउन भी आपको देखने को मिलेंगे। ध्रुव जी, सरकार का नंबर 9 है, अग्रेशन का नंबर है। सरकार कहती है ना, जब कोई ऐसा डिसीजन लेती है तो पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी जी। हो सकता है, तो वो चीज़ें सरकार गवर्नमेंट के साथ भी हो सकता है, वो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है। 9 नंबर दिखाता है हेल्थ केयर इंडस्ट्री को, तो जिनका मूलांक 9 है, पर्सनल ईयर 9 है, आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हैं अगर, तो आपको बहुत अच्छा है, आप ग्रो करोगे, आपको ये सपोर्ट करेगा। 9 नंबर
ज़मीन को भी दिखा रहा है। तो जो लोग रियल इस्टेट में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, डिफेंस में हैं, मर्चेंट नेवी में, इन लोगों के लिए ये साल, अगर मैं बात करूँ पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी, सपोर्ट करने वाला है। ये साल सिर्फ 2 वालों को, 4 वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है जिनका पर्सनल ईयर 9 आ रहा है, क्योंकि ये आपको 2 ही चीज़ें चैलेंज देगा, हेल्थ में और रिलेशनशिप में। क्योंकि 9 नंबर थोड़ा सा दिक्कत देता है, कोई सोच नहीं मिलती है। और अगर मूलांक 2 है, आपका मूलांक 4 है, आपका पर्सनल ईयर 9 आ रहा है, यूनिवर्सल ईयर 9 तो है ही है, तो ये आपको डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। तो इन चीज़ों को बैलेंस में करते हुए आपको चलना है। बट बेस्ट रेमेडी यही है, इस साल सबको हनुमान जी की पूजा करिए, मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रेड कलर को यूज़ करिए, क्योंकि रेड कलर लाल कलर को दिखाता है, तो वो एनर्जी आपको मिलती रहेगी। इस तरीके से हम 1 से लेके 9 नंबर का जो मूलांक आपने बोला, बट हम इसको पर्सनल ईयर से एक्सप्लेन किया, मैंने आपको पर्सनल ईयर से एक्सप्लेन किया है किस तरीके से 1 और 9 वालों मूलांक का साल ये जाने वाला है। सर चलो ये भी जान लेते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमने जानी, ये भी बता दो कि कौन सा मूलांक सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है और कौन सा मूलांक सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है। यार देखो ध्रुव, ऐसा नहीं कहा जा सकता हर नंबर बहुत अच्छे होते हैं, ये आपकी कर्मा पे भी हैं। 1 से लेके 9 नंबर जो आप बता रहे हो ना, हर नंबर बहुत अच्छे हैं। मैंने बोला राजयोग है, अगर राजयोग बोला कौन सा नंबर था, 4, 5, 6। अगर किसी के ग्रिड में 5 और 6 से 4 मिसिंग हो गया तो क्या 4 नंबर की एनर्जी नहीं है, उसका तो राजयोग ही खत्म हो गया। तो 1 से लेके 9 नंबर तक की एनर्जी बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसा नहीं, हर नंबर इंपॉर्टेंट है, बट ये बोला जाता है कि जिनकी लाइफ में 1, 3, 5 और 6 है, मतलब जिनका मूलांक 1, 3, 5 और 6 है, ये लोग लाइफ में लोगों के कंपेयर में थोड़ा अच्छा करते हैं, क्योंकि वो एनर्जी इनको मिलती रहेगी, क्योंकि गुरु है, राजा है, राजकुमार है और शुक्र है, तो ये एनर्जी मानी जाती है। बट ऐसा नहीं कि जो 2 नंबर वाले हैं, 7 नंबर वाले हैं, 8 नंबर वाले, 4 नंबर, उनको एनर्जी नहीं है, ऐसा नहीं है। आज बहुत सारे, अमिताभ बच्चन हमारे 2 नंबर हैं, मूलांक है, बॉलीवुड पे राज कर रहे हैं। शाहरुख खान 2 नंबर है, राज कर रहे हैं। देखो आपके सामने एग्जाम्पल है, जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में हीरो रहे हैं, जो जिन्होंने राज किया, वो सब 2 नंबर है। राजेश खन्ना 2 नंबर, अमिताभ बच्चन 2 नंबर, शाहरुख खान 2 नंबर, सभी राज कर रहे हैं ना। ऐसा तो स्ट्रगल तो किया नहीं, ऐसा तो है नहीं स्ट्रगल नहीं किया, स्ट्रगल सब ने किया। धीरू भाई अंबानी बिजनेस कर रहे, 1 नंबर का स्ट्रगल नहीं किया। हर नंबर स्ट्रगल भी करता है, बट वो आपकी कर्मास पे, आपके नंबर्स की एनर्जी पे डिपेंड करता है। लेकिन 1 से लेकर 9 नंबर तक सब राज करते हैं, पर वो डिपेंड करता है कि आप अपने लाइफ में उन नंबर्स की एनर्जी को कैसे लेके आ रहे हो। हमारे मोदी जी 8 नंबर हैं, सबसे बोलते हैं चैलेंज है, आज पूरे देश पे राज कर रहे हैं, देश छोड़ो पूरे विश्व पे राज कर रहे हैं, ये 8 नंबर है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कौन से नंबर अच्छे हैं, कौन से नंबर खराब है, नंबर सारे अच्छे हैं, बट आप अपने नंबर्स की एनर्जी को किस तरीके से अपने लाइफ में लेके आ रहे हो, कब आप डिसीजन ले रहे हो, कब आप डिसीजन नहीं ले रहे हो, ये नंबर है ध्रुव जी। सर अभी जिस तरीके से हमने प्रेडिक्शंस की बात करी, राइट, 2025 लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है? अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप को लेके, पहला रिलेशनशिप में ध्यान रखना है, गुस्सा आएगा, अग्रेशन आएगा, अगर आप गुस्से में जाओगे तो अपने रिलेशनशिप को खराब कर सकते हो आप, और डाइवर्स होने के चांसेस इस साल सबसे ज़्यादा रहने वाले हैं ध्रुव जी, आप देखिएगा। इस बार रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा डाइवोर्स केस आने वाले हैं, क्योंकि अग्रेशन है, जहाँ भी अग्रेशन आया वो आपके रिश्ते को खराब करेगा। अब आते हैं हेल्थ पे, 9 नंबर है फायर का, और फायर जलाता है। आपने अगर थोड़ा सा भी अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दिया, मतलब अगर आप बाहर की चीज़ों को खा रहे हैं, आप अपने डेली रूटीन पे अगर एक्सरसाइज योगा नहीं कर रहे हैं, तो आपको हेल्थ डिस्टर्ब इस साल करेगा। इस साल ऑपरेशन सर्जरी के हाई चांसेस रहेंगे। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप ऑपरेशन थिएटर भी जा सकते हैं। खासकर 2, 7, 4 वालों को तो बहुत ध्यान रखना है इस साल, और 9 नंबर वालों को, क्योंकि एनर्जी हाई रहेगी। ठीक है, बात करें करियर के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 9 नंबर एनर्जी का नंबर है, एग्रेशन का नंबर है, तो और आपको अगर अपना करियर अच्छा करना है तो आपको 9 नंबर की एनर्जी चाहिए। और सबसे अच्छी बात बताइए ध्रुव, अगर किसी के ना ग्रिड में 9 नंबर मिसिंग है, 9 नंबर है ही नहीं, जो लोग अब 2000 के बाद वाले बच्चे हैं, तो ये साल उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 9 नंबर अब आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आपको वो एनर्जी देगा। तो ही मैंने बोला, अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं आप कुछ चाह रहे हैं, अपना बिजनेस करने को प्लान कर रहे हो, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये साल करो। लेकिन 2 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर वालों के लिए थोड़ा सा मैं अवॉइड करूँगा, बाकी नंबर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूँ 2025 के नंबर्स के अकॉर्डिंग, इस तरीके से। अब बात करते हैं आपके मनी से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड। इस साल जो इंडस्ट्री बूम करने वाली है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री बूम करने वाली है, रियल एस्टेट बूम करने वाला है, यहाँ तक कि ज्वेलरी बिजनेस जो है, गोल्ड, क्योंकि मैं बताता हूँ, जब हम गोल्ड को निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, हीट से निकालते हैं, तपा के निकाला जाता है, तो वो 9 नंबर की एनर्जी से ही बनता है। तो इसका मतलब ज्वेलरी बिजनेस भी इस बार बूम करेगा। और मैं आपको प्रेडिक्शन कर देता हूँ,
मार्च अप्रैल तक आप देखिएगा सोने का भाव, चांदी का भाव 1 लाख के ऊपर जाने वाला है, आप देख लीजिएगा। 1 लाख के ऊपर? हाँ, बढ़ने वाला है ये सब। शेयर मार्केट शुरू में बहुत अच्छा चलेगा, बीच में अप डाउन होगा, फिर उठेगा नवंबर दिसंबर में, ये बीच में शेयर मार्केट करेगा, आप देख लीजिएगा। अभी ये जनवरी फरवरी से शेयर मार्केट उठने वाला है, उस नंबर की एनर्जी आने वाली है साथ में। लेकिन आपको ये मान के चलिए जुलाई से लेके अक्टूबर के बीच में थोड़ा सा आपको दिखेगा, लेकिन वो फिर उठेगा। रियल इस्टेट भी उठने वाला है इस साल, रियल इस्टेट बूम करने वाला है मार्केट, क्योंकि 9 नंबर भी है, अगर मैं बात करूँ तो मंगल का नंबर है, तो ये साल रियल एस्टेट वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इन्वेस्टमेंट करने को सोच रहे हो तो पैसा लगाओ प्रॉपर्टी में। प्लॉट में बहुत रेट बढ़ेगा इस साल, प्लॉट्स के रेट बहुत बढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो सीधे ज़मीन की बात कर रहा है, सीधे अर्थ की बात कर रहा है। तो प्लॉट्स से रिलेटेड काम इस साल जो लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा उनको सपोर्ट करेगा, जिन ये चीज़ें हैं। सो ग्लोबल लेवल पे अगर बात करें तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? वार होने वाले इस बार कंट्री में, अग्रेशन है, लड़ाइयाँ होनी। अभी शायद अभी सुना होगा टेररिस्ट अटैक हुआ है अभी कुछ दिन पहले ही, किन पे हुआ है, कोई है अपने पंजाब में, नहीं पंजाब में हुआ है, इंडिया में, ओके हाँ अभी हुआ है। तो टेररिस्ट अटैक बढ़ेंगे, कोई 9 नंबर अग्रेशन का नंबर, एनर्जी का नंबर है, वो कहीं ना कहीं उसको लोग गुस्से में निकालेंगे, तो टेररिस्ट अटैक हो सकता है। बहुत आतंकवादी जो हो अटैक है वो हमारे इंडिया में भी बढ़ सकते हैं, और ऐसा नहीं इंडिया में नहीं, बाहर भी बढ़ेंगे। वॉर जो है अभी आप बता रहे जिनका आपने नाम लिया, वहाँ भी चांसेस बढ़ रहे हैं। तो ये साल ये सब सबसे ज़्यादा देखा जाएगा, क्योंकि जो नंबर है वो आएगा ही आएगा, उसकी एनर्जी आनी ही आनी है। 2016 में भी इस तरह के वार्स बहुत देखे गए थे, बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट ने ऐसे डिसीजंस लिए थे जो अनएक्सपेक्टेड थे, तो वो चीज़ें इस साल भी देखने को आपको मिल सकती है 2025 में। सर 2025 में हमारी सारी ऑडियंस के लिए, सभी लोगों के लिए जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, क्या एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को बहुत ध्यान रखनी है? मैंने बेस्ट है कंट्रोल योर एंगर, अपने गुस्से को बैलेंस रखना है बस। गुस्सा आएगा, गुस्सा अगर आया तो चारों चीज़ों को डिस्टर्ब करेगा, हेल्थ को भी, रिलेशनशिप को भी, करियर को भी, और आपका जो डिसीजन है उसको भी डिस्टर्ब कर देगा। तो गुस्से में तो डिसीजन लेना ही नहीं है आप लोगों को, बिल्कुल नहीं लेना है। जितना आप अपने गाड़ी, अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो कंट्रोल रखना है, अगर ठीक है। यहाँ तक कि इस साल शॉर्ट सर्किट के भी चांसेस आप देखना, होगा कहीं आग लग रही है, कोई गर्मी, और इस साल जो वेदर है अपना गर्मी का, आप देखिएगा मार्च के बाद टेम्परेचर कितना ऊपर जाने वाला है। वो 9 नंबर की एनर्जी अपने यूनिवर्स ग्लोबल वार्मिंग पे भी पड़ने वाला है। इस बार 45 भी गया था ना, 43 45 हो सकता है इस बार 48 50 सुनने को मिल जाए, इतनी हाई एनर्जी रहेगी। तो ये साल आपको गुस्से का, अग्रेशन का, फायर का है, तो आपको उसी को बैलेंस करना है। और सबसे बेस्ट है हनुमान चालीसा करो, क्योंकि जब हनुमान चालीसा करेंगे तो जो एनर्जी है, हनुमान जी की जो एनर्जी, वो आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपको बैलेंस करेगी, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, चाहे मनी हो, हर जगह से। और जब आप हनुमान चालीसा करो तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल भी हो रहे हो। मेरे से अभी भी आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर कुछ और उपाय नहीं है, हनुमान चालीसा तो बहुत टाइम लगता है, पब जाने का टाइम है, 2 घंटे जाएंगे, डांस डिस्को करके आएंगे, लेकिन हनुमान चालीसा करने का टाइम नहीं है। ये आजकल की जनरेशन है। अरे करो भाई, क्यों नहीं कर, आपको प्रॉब्लम को सही करना है, बट प्रॉब्लम जो हम सही बता रहे करो, वो करने को रेडी नहीं हो। सर कुछ ऐसी रेमेडी बता दो जो करना ना पड़े, तो ऐसा नहीं होता यार, कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। 5 मिनट सर लोग टाइम पास कर देते हैं, खाली बैठ के बिता देते हैं। हनुमान चालीसा मुझे लगता है कि अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करो, रेगुलरली पढ़ो, तो 5 मिनट से ज़्यादा आपका समय नहीं लगता। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आपने एक और बात बोली कि 9 नंबर का साल है, गुस्से का साल है, एग्रेशन का साल है, और कहीं ना कहीं एक मूवी में डायलॉग था कि गुस्सा प्यार का दुश्मन होता है। Yes. तो हर इंसान को मुझे लगता है 2025 आने वाले साल में प्यार बांटना, प्यार बढ़ाने की ज़रूरत है। Yes. और अपने एग्रेशन और अपने गुस्से को कम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। बहुत एक चीज़ ध्रुव बोलूँगा, देखो ये साल प्यार का भी है। हनुमान जी प्यार के पुजारी थे, किसको पूजा करते थे? श्री राम की। कितनी पूजा करते, मतलब सच्चे भक्त थे। ये प्यार का भी साल है। प्यार के साल को अगर आपने बैलेंस किया, गुस्से में नहीं, गुस्से में अगर कर दिया तो आप अपने रिलेशनशिप को ख़राब करेंगे। तो ये साल रिलेशनशिप का भी, मैंने बोला ना, मैरिज के चांसेस इस साल हाई रहेंगे, ये साल भी देखा जा सकता है। और जिनका मूलांक 1, 3, 5 और 6 है, उनके हाई चांस रहेंगे, मैरिज होने के चांसेस बहुत हाई होने वाले हैं। अगर डिले हो रही, शादियाँ नहीं हो रही, तो ये साल आपको सपोर्ट करेगा। सर बिफोर वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज पॉडकास्ट, बहुत इंसाइटफुल पॉडकास्ट था, आप क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को जिससे वो न्यूमरोलॉजी की तरफ उनका फोकस बढ़े, और एक ऐसा लाइफ लेसन भी
जो हर इंसान को अपनी लाइफ में अडाप्ट करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ध्रुव। मैं एक बार यही कहना चाहूँगा इंसान को कि इंसान को ना सबसे पहले खुद के बारे में जानना है। जैसे आज मैंने आपको एक से लेकर 9 नंबर के बारे में बताया, तो आप 1 नंबर से 9 नंबर के बारे में जानो, आप हैं क्या, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। अब लाइफ में अगर आपको डिसीजन लेना है तो सबसे पहले आपको खुद को जानना ज़रूरी है। प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम पे लोग अपने आप को नहीं जानते, दूसरों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले खुद को जानिए। और न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प वहीं करती है, आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी वीकनेस क्या, कौन सा समय आपको सही डिसीजन लेना है, कब आपको डिसीजन नहीं लेना है, आपके लिए कौन से नंबर्स की एनर्जी आपके लिए सबसे ज़्यादा है, और आपके लाइफ में जो नंबर नहीं है और वो नंबर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस नंबर्स को हम कैसे ला सकते हैं अपने लाइफ में, यही न्यूमरोलॉजी है। इन चीज़ों को अगर आप जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो 100% आप अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर कर सकते हैं। मेहनत तो करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट जो स्ट्रगल था उसको आप कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से न्यूमरोलॉजी के थ्रू कोई भी पर्सन अपने लाइफ को बैलेंस कर सकता है। फिर ये तो मुझे भी लगता है कि इंसान अगर खुद को तराश ले और तलाश ले, यस, वो मुझे लगता है कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है इंसान। राइट ध्रुव जी, राइट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग। सबसे पहले थैंक यू सो मच ध्रुव जी इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। मुझे भी आई होप आपके ऑडियंस को ये वीडियो, ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और अपना मूलांक, भाग्यांक, पर्सनल ईयर निकालिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, और मैं टाइम मिला तो मैं रिप्लाई भी करूँगा, सही है कि नहीं है। और सर मैं ऑडियंस को ये बता दूं कि सर की डिटेल्स, सर के सारे इंस्टाग्राम हैंडल्स वगैरह लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सर से डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने भाग्य के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ध्रुव सर।